लास्ट क्लास में बच्चों हमने रिडक्शन पढ़ा था। तो आज हम रिडक्शन को और फर्दर डिटेल में पढ़ने वाले हैं, है ना। आधा तकरीबन हमारा रिडक्शन वाला टॉपिक कवर हो गया, आधा आज हम कवर कर लेंगे और रिडक्शन हमारा एंड हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि अगर अल्काइन का हम रिडक्शन करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन, है ना, तो पहले अल्कीन बनता है, वो भी कौन सा अल्कीन, सिस अल्कीन, और फिर वो अल्कीन किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका अल्केन में, है ना। यानी अल्काइन पहले अल्कीन में कन्वर्ट होता है, फिर उसके बाद अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। तो मान लो अगर हमें रिएक्शन, मतलब हमें ऐसा कुछ करवाना है कि जो हमारा अल्काइन है वो अल्कीन पर ही रुक जाए, मतलब अल्कीन फर्दर अल्केन में कन्वर्ट ना हो, समझ रहे हो ना। मतलब अगर हमें रिएक्शन अल्काइन से अल्कीन तक रोकना है तो हम एक रिएजेंट यूज़ करते हैं, है ना। तो उस रिएक्शन को बोलते हैं रोजेनमंड रिडक्शन, है ना। तो मैं लिख देता हूँ, है ना। रोजेनमंड रिडक्शन दो तरीके के होते हैं, एक और होता है वो हम बाद में पढ़ेंगे, तब उसकी हेडिंग डलवाऊंगा अलग से, ठीक है। तो ध्यान रखना, टू कन्वर्ट अल्काइंस इनटू अल्कीन्स ओनली, यानी अल्कीन पे अगर रिएक्शन रोकना है, इससे ज़्यादा ना हो इसलिए ओनली वर्ड लिखवा रहा हूँ, है ना। टू कन्वर्ट अल्काइंस इनटू अल्कीन्स ओनली, यानी अल्काइन को अगर अल्कीन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। टू कन्वर्ट अल्काइंस इनटू अल्कीन्स ओनली, ठीक है, यानी अल्कीन पे अगर हम रिडक्शन रोकना चाहते हैं। रोजेनमंड, ROSENMUND, रोजेनमंड रिडक्शन इज कैरीड आउट, है ना। तो हम क्या करवाएंगे बच्चों, रोजेनमंड रिडक्शन करवाएंगे, ठीक है। अगर हमें रिएक्शन अल्काइन से अल्कीन पर रोकना है तो, ठीक है। रोजेनमंड रिडक्शन में होता क्या है, वही हाइड्रोजन से रिडक्शन होता है, लेकिन हम करते क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन को रिड्यूस कर देते हैं। खुद ही सोचो, अगर रेट ऑफ रिएक्शन को रिड्यूस कर दूंगा तो अल्काइन से अल्कीन बन पाएगा, फर्दर अल्कीन अल्केन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो रेट ऑफ रिडक्शन हम क्या कर देते हैं बच्चों, रिड्यूस कर देते हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रोजेनमंड कैटलिस्ट, है ना, रोजेनमंड कैटलिस्ट, ठीक है। रोजेनमंड कैटलिस्ट की हेल्प से हम रेट की रिएक्शन को घटा देते हैं, जिससे अल्कीन पे रिएक्शन रुक जाता है। क्या होता है रोजेनमंड कैटलिस्ट, H2 और पैलेडियम का कॉम्बिनेशन, H2PD, जो वैसे पहले भी मौजूद था। साथ के साथ यहाँ पे मैं इसको डैश करके लिख लो, H2PD, यानी H2PD सरफेस में मौजूद है। साथ के साथ इसमें बैरियम सल्फेट और डाल देते हैं। ये बैरियम सल्फेट करता क्या है बच्चों, ये जो मेटल का सरफेस है ना, मेटल का सरफेस जहाँ पे अल्काइन का रिडक्शन होता है, मेटल क्या है यहाँ पे, पैलेडियम, उसको कवर कर लेता है। तो बैरियम सल्फेट अगर उसको कवर कर लेगा मेटल के सरफेस पे, जिस पे रिडक्शन होता है अल्काइन का, तो फिर क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि एरिया एक्सपोज्ड जो है अब वो डिक्रीज हो जाएगा, है ना। हल्का सा रफ आइडिया दे रहा हूँ होता क्या है, ठीक है। तो ध्यान रखना, बैरियम सल्फेट क्या करता है, पॉइजन कर देता है ना। जिसे हम इसको इसलिए एक नाम और देते हैं, पॉइजन कैटलिस्ट, इसको और क्या बोलते हैं, पॉइजन कैटलिस्ट, है ना। ये सरफेस के मेटल को डिक्रीज कर देता है, एरिया को ढक देता है, जिस वजह से अल्काइन ज़्यादा रिड्यूस नहीं हो पाता, किसमें, अल्केन में, अल्कीन पर ही रिएक्शन रुक जाता है, ठीक है। तो रोजेनमंड कैटलिस्ट की हेल्प से भी रिएक्शन करवा सकते हैं, या एक और कैटलिस्ट होता है, कभी कभी उसको भी यूज़ करते हैं, लिंडलर्स कैटलिस्ट, LINDLERS, लिंडलर्स कैटलिस्ट, है ना। ये क्या होता है, ये भी सेम होता है, H2 पैलेडियम इन द प्रेजेंस ऑफ रोजेनमंड कैटलिस्ट में बैरियम सल्फेट लेते हैं, और लिंडलर कैटलिस्ट में क्या लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, बस इतना फ़र्क है। इन दोनों से ही क्या होता है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही अल्काइन अल्कीन पे ही रुक जाता है, ठीक है। और जो अल्कीन बनता है, ध्यान रखना बच्चों, जो अल्कीन बनता है रोजेनमंड रिडक्शन से, जो अल्कीन बनता है वो किस फॉर्म का होता है, सिस फॉर्म का होता है। तो H2 पैलेडियम या निकल से भी सिस अल्कीन बन रहा था, कल जो लास्ट लेक्चर में देखा था, और रोजेनमंड कैटलिस्ट से भी अल्कीन बन रहा है, कौन सा, सिस फॉर्म का है। बस फर्क क्या है कि रिएक्शन अल्कीन पर ही रुक जाता है, वापस मतलब लास्ट में अल्कीन में कन्वर्ट नहीं होता है, ठीक है। तो सिस अल्कीन बनता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं इस रिएक्शन का, बहुत आसान सा रिएक्शन है, RC∭CR, अल्काइन है, और इसका रिएक्शन मान लो मैं करवाऊँ H2PD इन द प्रेजेंस ऑफ बैरियम सल्फेट। जैसे रिएजेंट देखे समझ गए कि ये रोजेनमंड रिडक्शन है, क्योंकि कौन सा कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है, रोजेनमंड कैटलिस्ट, है ना। तो अल्काइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कीन में। क्या तरीका बताया था, एक बॉन्ड को तोड़ दो, दोनों जगह हाइड्रोजन लगा दो। मैं कर देता हूँ, C ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया, और दोनों जगह क्या ऐड कर दूँ, एक एक हाइड्रोजन। और क्योंकि मुझे पता है कि कैसा अल्कीन बनेगा, सिस अल्कीन, तो मैंने डायरेक्ट ही कैसा अल्कीन बना दिया, सिस अल्कीन।
डबल बॉन्ड को तोड़ा और एक एक हाइड्रोजन ऐड कर दिया डबल बॉन्ड पर, ठीक है, सिस अल्कीन बनता है इससे, है ना। और ज़रा एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं ज़रा, है ना। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ठीक है, इसका रिएक्शन करवाएं अगर, वही रोजेनबर्ग रिडक्शन करवाते हैं मान लो बेरियम सल्फेट से, ठीक है। अल्कीन अल्काइन है, अल्कीन बनेगा, कैसा अल्कीन बनेगा, सिस अल्कीन, एक एक हाइड्रोजन ऐड कर दो, डबल बॉन्ड को हटा दो, तो ये मैंने कर दिया। और मुझे पता है कि सिस अल्कीन बनना है तो दोनों हाइड्रोजन एक ही तरफ आएंगे, है ना, सिस अल्कीन बन जाएगा, सिस अल्कीन बन जाएगा, समझ गए, सही बात है, सिस अल्कीन बन गया, है ना। एक सवाल और देख लेते हैं, ठीक है, ये भी क्या है, अल्काइन है, इसका रिएक्शन भी यही हो रहा है, हाइड्रोजन पैलेडियम इन द प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट, ठीक है, रोजेनबर्ग रिडक्शन है तो डबल ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो क्योंकि अल्कीन बनेगा रोजेनबर्ग रिडक्शन से, और दोनों ही हाइड्रोजन, और बच्चों दोनों ही हाइड्रोजन कैसे आएंगे, सेम साइड पे आएंगे, तो एक एक हाइड्रोजन लगा दो, एक एक हाइड्रोजन लगा दो, सिस अल्कीन बनेगा ना, है ना, सिस अल्कीन बनेगा, सिस फॉर्म का अल्कीन है ये, क्यों, एक ही साइड पे आ रहे हैं। और मैंने बताया था कि साइक्लो अल्कीन तभी और ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखा सकता है जब नंबर ऑफ कार्बन्स 8 या उससे ज़्यादा हो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, वो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे चेक हो गया, ठीक है, सिस अल्कीन बन गया आपका, बहुत बढ़िया। तो एक तरीका तो ये रोजेनबर्ग रिडक्शन जिससे हमारा रिएक्शन अल्काइन से अल्कीन पर रुक जाता है ना। एक और तरीका है जिससे हमारा रिएक्शन क्या होता है, अल्काइन से अल्कीन पर ही रुक जाता है, तो उस रिएक्शन से भी हम अल्काइन को किस में कन्वर्ट करते हैं, अल्कीन में, लेकिन इस वाले मेथड से ट्रांस अल्कीन बनता है। तो अगला जो हम रिडक्शन पढ़ने वाले हैं बच्चों उसका नाम है बिर्च रिडक्शन, BIRCH, बिर्च रिडक्शन, बिर्च रिडक्शन, है ना। इससे क्या होता है, ये क्यों यूज़ होता है, टू कन्वर्ट अल्काइंस इनटू अल्कीन्स, ट्रांस अल्कीन्स, है ना, यहाँ इससे भी रिएक्शन अल्कीन पर ही रुक जाता है, लेकिन कौन से अल्कीन बनते हैं, ट्रांस, टू कन्वर्ट अल्काइंस इनटू ट्रांस अल्कीन्स, ठीक है, ट्रांस फॉर्म के अल्कीन बनते हैं और रोजेनबर्ग से सिस फॉर्म के बनते हैं, इतना फ़र्क है, ठीक है। रीएजेंट क्या यूज़ करते हैं, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ NH3, ये रीएजेंट यूज़ करते हैं, जैसे ये देखोगे समझ जाओगे बिर्च रिडक्शन है, तो कैसा अल्कीन बनाओगे बच्चों आप, ट्रांस अल्कीन बनाओगे, जैसे ये एक एग्जाम्पल इसका, ठीक है। इसका रिडक्शन मैं करवाता हूँ विद द हेल्प ऑफ NaNH3, देखते ही समझ गए कि बिर्च रिडक्शन है, तो कैसा अल्कीन बनेगा बच्चों, वही ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को तोड़ दो, दोनों हाइड्रोजन लगा दो, और क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे मुझे ट्रांस अल्कीन बनाना है तो मैं अपोजिट साइड H ऐड करूँगा, है ना। बिर्च रिडक्शन से हमेशा कैसा अल्कीन बनता है, ट्रांस अल्कीन बनता है, ठीक है, ट्रांस अल्कीन बनता है हमेशा। आगे देखते हैं, तो हमने हाइड्रोजन जब स्टार्ट करा था तो हमने क्या क्या देख लिया था कि हाइड्रोजन मैंने लिखा था, अगर याद करो जब हाइड्रोजन पैलेडियम वाला पढ़ा था कि वो किसको रिड्यूस कर देता है, साइनाइड को कर देता है, अल्कीन को कर देता है, अल्कीन के हमने सारे सवाल कर लिए। मैंने लिखा था कि वो एसिड को नहीं कर पाता, ईस्टर को नहीं कर पाता, और एक ग्रुप और लिखा था शायद जो मुझे याद आ रहा है, अमाइड, अमाइड को रिड्यूस नहीं कर पाता, है ना। तो ज़रा हम देख लेते हैं कि वो कार्बोनिल ग्रुप्स को, मतलब वही अल्डिहाइड वगैरह को कैसे रिड्यूस करता है ना, अल्डिहाइड्स को, साइनाइड्स को, ज़रा वो देख लेते हैं, है ना, ज़रा वो देख लेते हैं। तो देखो कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, है ना, क्वेश्चंस की फॉर्म में ले लो या एग्जाम्पल्स की फॉर्म में ले लो। तो RC डबल बॉन्ड OH, है ना, ये मैंने आपको चार्ट भेज दिया था, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो मैंने बताया था कि हाइड्रोजन एल्डिहाइड कीटोन को भी कर देता है, कार्बोनिल ग्रुप को भी कर देता है, ये लिखवाया है, ठीक है। कार्बोनिल ग्रुप में किस किस को नहीं कर पाता, एसिड को और आपका अमाइड को और ईस्टर को, है ना, तो ये तो एल्डिहाइड इसको तो कर देगा। तो अब तक तो एक बात समझ में आ गई होगी कि अगर अल्काइन का रिडक्शन होता है तो अल्कीन बनता है, अल्कीन का रिडक्शन होता है तो अल्कीन बनता है ना। और दूसरी बात क्या है कि अगर कीटोन्स का हो रहा है या एसिड के कोई भी डेरिवेटिव्स का या कार्बोनिल ग्रुप्स का रिडक्शन हो रहा है तो क्या बनता है बच्चों, एल्कोहल, लास्ट में एल्कोहल आके बनता है ना। पहले अगर एसिड डेरिवेटिव होता है वो अल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, फिर अल्डिहाइड एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। अल्डिहाइड बनाते हैं 1 डिग्री एल्कोहल, कीटोन बनाते हैं 2 डिग्री एल्कोहल। तो अब तो समझ के होगे, जैसे तुम्हें अल्डिहाइड दिखा क्या बना दोगे, 1 डिग्री एल्कोहल रिडक्शन। फिर तरीका क्या रहेगा, कार्बन और ऑक्सीजन
का डबल बॉन्ड तोड़ो, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर दो, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर दो, है ना। RCOH और एक H यहाँ ऐड कर दिया और एक H यहाँ पे पहले से, तो RCH2OH बन गया एल्कोहल। ऐसे ही पहले करवाया था, ठीक है, सेम है। तो हाइड्रोजन निकल से भी जब एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा, है ना। ये वो मैंने चार्ट में भी दिखा दिया था। अच्छा देखो, मैं एक तरीका और बताता हूँ, मैं चाहता हूँ तुम लोग वैसे करो तो ज़्यादा बेटर है। एक तो ऐसे कि एक एक H ऐड कर दिया, है ना। R ग्रुप तो सेम है। अब ये देखो जो ग्रुप है कीटोन ग्रुप है, कीटोन ग्रुप में कितना कार्बन है, यहाँ पे एक ही तो कार्बन होगा, C। अब तुम खुद ही सोचो, तुम एक कार्बन से कीटोन ग्रुप का जो कार्बन है इसको तुम्हें एल्कोहल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इस कार्बन पे कीटोन ग्रुप से इसको एल्कोहल में कन्वर्ट करना है, तो इस कार्बन पे डबल बॉन्ड O लगा हुआ है। और अगर तुम इसको एल्कोहल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो डबल बॉन्ड O की जगह सिंगल बॉन्ड OH आना चाहिए। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। तो इस कार्बन पे चुपचाप क्या लगा दो, सिंगल बॉन्ड OH लगा दिया, बस खत्म। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। एल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो इस कार्बन पे डबल बॉन्ड O की जगह सिंगल बॉन्ड OH होना चाहिए, वो मैंने लगा दिया। अब कार्बन की एक वैलेंसी इधर पूरी हो रही थी R से, एक इधर हाइड्रोजन से, एक OH से, तो एक वैलेंसी और बची, उसकी जगह यहाँ हाइड्रोजन लगा दो, तभी पूरी हो सकती है। ऐसा भी सोच सकते हो, समझ रहे हो। तो मुझे लगता है ये अप्रोच ज़्यादा आसान है, मैं ऐसे ही सोचता हूँ, तो मैंने सोचा तो मैं बता दूँ। जैसे अगले क्वेश्चन में ऐसे सोच के बताता हूँ, दोनों तरीके से बताता हूँ, ठीक है। R1C डबल बॉन्ड O R2 इन द प्रेजेंस ऑफ H2Ni, कीटोन है, 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा। एक तरीका ये, कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड तोड़ो, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, है ना। लेकिन मैं क्या सोचूंगा कि पहले तो ऐसे कर लो, R1C R2, है ना, ये तो रहेगा। अब अगर इस कार्बन को मतलब मुझे एल्कोहल में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या चाहूँगा, कीटोन को एल्कोहल में, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड O की जगह सिंगल बॉन्ड OH लगे, तो मैंने सिंगल बॉन्ड OH लगा दिया। अब एक वैलेंसी रह रही है तो उसको हाइड्रोजन से पूरा कर दो, वैसे भी सोच सकते हो। वरना नॉर्मल तरीका, डबल बॉन्ड तोड़ो, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, ठीक है, बस ऐसे भी कर सकते हो। तो 2 डिग्री एल्कोहल बना कीटोन से, है ना। एसिड क्लोराइड से देख लो, अब ये एसिड का डेरिवेटिव आ गया, भी है, तो पहले ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, फिर वो फर्दर किस में कन्वर्ट होगा बच्चों, फिर वो फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा आपका एल्कोहल में। तो मैंने डायरेक्ट बताया था एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने का तरीका, जो भी लीविंग ग्रुप हुआ करे एसिड डेरिवेटिव का एल जो होता था, RC डबल बॉन्ड O, एल को भगा तो H लगा दो, एल्डिहाइड बना दो डायरेक्ट। तो ये डायरेक्ट पहले तो बन जाएगा बच्चों एल्डिहाइड, बन गया। अब इसका फर्दर रिडक्शन हो जाएगा, अब वही तरीका, इस कार्बन है तो इस पे डबल बॉन्ड O की जगह OH होना चाहिए, तभी तो एल्कोहल बना सकता हूँ, तो मैंने OH लगा दिया। एक हाइड्रोजन लग रहा है, वैलेंसी एक बच रही है तो उसके लिए हाइड्रोजन लगा दिया, है ना। ऐसे पूरा कर सकता हूँ, ठीक है। चलो, अच्छा इसमें एक चीज़ और है बच्चों, आपका साइनाइड्स का रिडक्शन और देख लेते हैं, है ना। साइनाइड्स का भी लिखवा रखा है मैंने, साइनाइड्स का भी रिडक्शन होता है। तो अभी तक एक बात भी समझ गए हो कि साइनाइड्स का रिडक्शन होता है तो 1 डिग्री अमाइन बनता है, चाहे किसी से भी करवाओ। तो अगर हाइड्रोजन और निकल से मैं रिडक्शन करवाऊँ, अब देखो R और C, ये तो ऐसे ही बना लो। अब ये ग्रुप है ना साइनाइड, इसको मुझे अमाइन में कन्वर्ट करना है। तो इस कार्बन से अगर मुझे अमाइन में कन्वर्ट करना है, जैसे अल्कोहल में करना होता था, तो इस कार्बन पे OH लगा दो। अब मुझे अमाइन में कन्वर्ट करना है तो खुद ही सोचो, इस कार्बन पे मुझे NH2 लगाना पड़ेगा ना, तभी तो 1 डिग्री अमाइन बनेगा। अगर इस कार्बन पे मैं NH2 लगाऊंगा तभी तो 1 डिग्री अमाइन बनेगा, ये अमाइन ग्रुप होता है 1 डिग्री का। अब इस कार्बन की बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी कर दो, तो इस पर 2 हाइड्रोजन लगा दो, तो CH2 हो गई पूरी। समझ रहे हो। वरना क्या तरीका बताया था, ट्रिपल बॉन्ड को एक बार तोड़ो HH, फिर एक बार तोड़ो तो HH, तो RCH2 NH2 वैसे बन जाएगा, है ना। तो ये तकरीबन सिमिलर है ना, तो याद रखने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। कि अमाइंस के रिडक्शन से, चाहे वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट से करवाओ या H2Ni से, क्या बनता है, अमाइड से भी आपका क्या बनता है, अमीन, और नाइट्राइल से भी क्या बन रहा है, आपका अमीन बन रहा है, ठीक है। ये डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट हुआ होगा, नहीं, पहले बना होगा इमीन्स या इमाइन, जो मैंने बोला था। पहले जब एक एक ऐड कर दोगे H, तो इस फॉर्म में तो कन्वर्ट हो जाएगा, RCH डबल बॉन्ड NH, इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, एमीन, फिर वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है ना, फिर वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है। और क्वेश्चन देखो ज़रा, RC डबल बॉन्ड O NH2, है ना, हाइड्रोजन निकल अमाइड है, इससे भी क्या होगा आपका वही 1 डिग्री अमीन में, तो RCH2 NH2, यही तो है। अब देखो इसको कैसे सोचोगे, अगर तुम्हें इस ग्रुप को अमाइन में कन्वर्ट करना है तो इस कार्बन पर डबल बॉन्ड O की जगह NH2 होना चाहिए, तो डबल बॉन्ड O हटा दो, NH2 लगा दो। अब कार्बन की बाकी NH2 पहले से लगा हुआ है तो लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, बाकी वैलेंसी कैसे पूरी करोगे, तो हाइड्रोजन लगा के, समझ रहे हो। तो वही तरीका है ना। ऐसे ही बच्चों ये नाइट्रो कंपाउंड्स का भी रिडक्शन करवाता है अमीन्स में, ये भी तुम देख चुके हो, RNO2 विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन एंड निकल। मैंने बोला था R
अब यहाँ पे तो इस ग्रुप में एक कार्बन है ही नहीं, तो अगर तुम्हें इसको अमीन में कन्वर्ट करना है तो इस R के साथ ही डायरेक्ट NH2 ग्रुप लगाना पड़ेगा, सही बात है, तभी तो 1 डिग्री अमीन बन पाएगा। तो RNH2 ये हो गया। कुछ बेसिक रिएक्शन है, आसान रिएक्शन है, ठीक है। अब मैं आपको एक रिएक्शन पढ़ाता हूँ, रोजेनमंड रिडक्शन, है ना, वो इसी में आता है ना, हाइड्रोजन वालों में ही, हाइड्रोजन की कैटेगरी में ही आता है। तो हेडिंग डलवा देता हूँ, रोजेनमंड रिडक्शन, है ना, अलग से। एक तो हमने वो पढ़ा था रोजेनमंड रिडक्शन, एक बार तो यूज़ होता है बच्चों कहाँ पर, टू कन्वर्ट अल्काइंस इनटू सिस अल्कीन्स, और एक रिडक्शन ये भी है रोजेनमंड का, है ना, ये भी बहुत स्पेशल रिएक्शन है, ध्यान रखना। जैसा अभी मैं बता रहा था, जनरली होता क्या है, जब हम एल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन करवाते हैं ना, या हम एसिड क्लोराइड का, मतलब होता क्या है, जैसे हम स्पेशली यही रिएक्शन है, ये सिर्फ एसिड क्लोराइड को रिड्यूस करवाता है रोजेनमंड रिडक्शन, जरा इस बात को ध्यान रखना। रोजेनमंड रिडक्शन के हमारे पास कैटलिस्ट क्या थे, H2PD इन द प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट, देखते समझ जाओगे रोजेनमंड रिडक्शन हो रहा है। और रोजेनमंड रिडक्शन में एसिड क्लोराइड्स का ही रिडक्शन होता है, ये बात ध्यान रखना। तो दिमाग में क्या आएगा, सर वही है, पहले से एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दो, फिर एल्डिहाइड से अल्कोहल बन जाएगा, है ना। इस रिएक्शन की यही खासियत है, ध्यान रखना है कि रोजेनमंड रिडक्शन सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड्स पर ही रिएक्शन रोक देता है, ठीक है। तो लिख लेना इस बात को, वो कीटोन में फर्दर कन्वर्ट नहीं होते। तो कभी भी अगर हमें ऐसा कुछ एसिड का कोई डेरिवेटिव दे रखा है, स्पेशली क्लोराइड दे रखा है, और उसको हमें एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, तो हम रोजेनमंड रिडक्शन करवाएंगे। बाकी कोई रिएजेंट लोगे तो उसकी वजह से होता क्या है, जनरली H2Ni लेने से ये पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, फिर एल्डिहाइड अल्कोहल में भाग जाता है। अगर मुझे एल्डिहाइड तक ही रिएक्शन रोकना है तो मैं रोजेनमंड रिडक्शन करवाऊंगा क्लोराइड्स का, है ना। तो लिख लेना, इट इज़ यूज्ड, ठीक है, इस नीचे लिख दिया, इट इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस एल्डिहाइड्स, ये एल्डिहाइड्स बनाने के काम में आता है। रिएक्शन एल्डिहाइड पे रुक जाता है फर्दर, है ना। तो इस रिएक्शन को ऐसे याद रखना है कि रोजेनमंड रिडक्शन एक ऐसा रिडक्शन है जिससे जो एसिड हलाइड होता है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइड फर्दर एल्कोहल में रिड्यूस नहीं होता, ठीक है। क्या तरीका होगा, Cl भगा दो, एक H लगा दो, ख़त्म बात, Cl भगा दो, एक H लगा दो, हो गया रिडक्शन, ठीक है। इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल करवा देता हूँ, जैसे मान लो ये है C≡OCl, इसका रिएक्शन करवाऊँ हाइड्रोजन पैलेडियम इन द प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट, वही एसिड क्लोराइड है और ये रोजेनमंड रिडक्शन हो रहा है, रोजेनमंड कैटलिस्ट है। तो Cl भगा दो, H लगा दो, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दो, और ये फर्दर एल्कोहल में कन्वर्ट नहीं होगा, ये रिएक्शन यहीं रुक जाएगा, ये रिएक्शन यहीं रुक जाएगा। अगर यहीं पे ही मैं हाइड्रोजन और निकल ले लेता, समझ रहे हो ना, तो वो रोजेनमंड रिडक्शन नहीं है। तो पहले तो ये हाइड्रोजन लगाओ, पहले तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता, फिर ये एल्डिहाइड में मैं क्या काम करता, बॉन्ड तोड़ के एक H इधर एक इधर अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता, समझ रहे हो। तो ध्यान रखना, रोजेनमंड रिडक्शन से हम रिएक्शन कहाँ पे रोक सकते हैं, एल्डिहाइड तक सिर्फ, ठीक है। कभी कभी देखो बच्चों एग्जाम में ऐसा सवाल भी मिल सकता है, ठीक है। H2Ni से रिडक्शन करवा रहा हूँ, प्रोडक्ट ये बना, सवाल ये आएगा कि ए नंबर ऑफ बता दो, ए नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स कितने हो सकते हैं, मतलब ए क्या क्या हो सकता है। तो पहली बात तो ये जितने कार्बन प्रोडक्ट में उतने यहाँ होंगे, तो इसी फॉर्म का बना लो, डायरेक्ट इसी फॉर्म का बना लो पहले। ए मतलब क्या हो सकता है ना। तो मैं पता है डबल बॉन्ड रहा होगा, H2Ni रिडक्शन के लिए यूज़ होता है, और अल्केन बन रहा है, इसका मतलब अल्कीन से अल्केन बना होगा, ऐसा हो सकता है अगर एक ही स्टेप में करवा रहे हैं तो। अल्काइन नहीं लूँगा, अल्काइन नहीं मानूंगा, वजह क्या है, अल्काइन से फिर 2 बार होगा, ये मान लो कुछ ऐसा 1 इक्विवेलेंट लिखा हुआ ऐसा कुछ है, ठीक है। तो अल्कीन ही तो रहा होगा, अल्कीन अल्केन में कन्वर्ट होता है, ये अल्केन है, सही बात है। क्या क्या अल्कीन हो सकते हैं, ये भी हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे अगर तुम H2Ni से रिडक्शन करवा दो, एक हाइड्रोजन ऐड कर दो, यही बन जाएगा, ज़रूरी है यही हो। ये भी तो हो सकता है, ये भी हो सकता है, सही है। और क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ है। किसी के दिमाग में आएगा सर आपने डबल बॉन्ड यहाँ क्यों नहीं माना। अगर मैं डबल बॉन्ड यहाँ मानूँ या मैं डबल बॉन्ड यहाँ मानूँ, मतलब अगर मैं एक ऐसा बनाना चाहूँ, तो बच्चों ये और ये एक दूसरे के बिल्कुल सेम है। यकीन ना हो तो आप नेमिंग करके देख लो, इधर से काउंट करोगे यहाँ पे तो 1 2 3 4, इधर से कहाँ करोगे ये 1 2 3 4, सही है। तो वही बोलोगे ना 2 मिथाइल, है ना, 1 2 3 4 ब्यूटेन आएगा, तो 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन, ठीक है, सेम नेमिंग इसकी यहाँ आ जाएगी, समझ रहे हो। तो ये दोनों एक ही हैं, इस वजह से इसको एक ही काउंट करूँगा, इसको अलग से नहीं लिख सकता। तो टोटल ए कितने हो जाएंगे, एक ये हो सकता है पॉसिबल, एक ये। इस पर रिडक्शन करवा रहे हो, एक हाइड्रोजन ऐड कर दो, यही कंपाउंड बन जाएगा। इस पर रिडक्शन करवा दो, एक हाइड्रोजन ऐड कर दो, यही बन जाएगा। तो एक ही ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। ऐसे कोई सवाल आ सकते हैं, ठीक है, ऐसे कुछ सवाल आपको मिल सकते हैं, ठीक है।
अगर इसमें से कोई एक ऑप्टिकल कोई आइसोमेरिज्म शो कर रहा होता सिस और ट्रांस टाइप, तो मैं उसको फिर सिस और ट्रांस दोनों काउंट करता है ना, तो उसको 2 बार काउंट करता। ध्यान रखना इस बात को, है ना। अब जैसे मैं देखूं क्या ये अल्कीन शो कर रहा है सिस और ट्रांस, नहीं, इस कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे दोनों सेम ग्रुप है, इस कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन है, तो इसमें से कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखा रहा, तो इसलिए मैं इनको एक ही काउंट कर रहा हूँ। अगर GI दिखाता तो मैं 2 काउंट करता, या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाता तो भी 2 काउंट करता, कायरल कार्बन होता कोई, तो सवालों में ऐसा वेरिएशन हो सकता है। ठीक है, चलो अगला टॉपिक है बच्चों हमारा रिडक्शन ऑफ बेंजीन। रिडक्शन ऑफ बेंजीन, ठीक है। बेंजीन का रिडक्शन, बेंजीन बहुत एरोमेटिक कंपाउंड होता है, बहुत स्टेबल कंपाउंड होता है, तो उसका रिडक्शन थोड़ा सोचने में अजीब लगता है, मतलब वो अपनी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब ही क्यों करना चाहेगा, है ना। ये क्या है हमारा बेंजीन है, तो ध्यान रखना बेंजीन का रिडक्शन कई तरह से हो सकता है। तो पहले तो हम देख रहे हैं हाइड्रोजन और निकल से। अब क्या होता है, अगर यहाँ पे कोई साइड में कोई एक और डबल बॉन्ड होता तो मैं उसको रिड्यूस करवाता। अब यहाँ पे तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं ऐसी कुछ, है ना, सिर्फ यही डबल बॉन्ड रिड्यूस हो सकते हैं। तो क्या होगा, हाइड्रोजन और निकल से बच्चों बेंजीन का रिडक्शन हो जाता है, लेकिन पहला जो होता है, पहला स्टेप बहुत स्लो होता है, क्योंकि पहले स्टेप में क्या होता है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है, तो पहले कोई एक ही डबल बॉन्ड रिड्यूस होगा। तो मान लो, अज्यूम कर लो कि ये वाला डबल बॉन्ड रिड्यूस हो गया, तो एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर दो, एक हाइड्रोजन यहाँ, डबल बॉन्ड हटा दो, ये बन जाएगा। ये बहुत स्लो होगा रिएक्शन। वजह क्या है भैया, रिएक्टेंट था एरोमेटिक जो कि काफ़ी स्टेबल था, और प्रोडक्ट है हमारा बच्चों कैसा, नॉन एरोमेटिक। प्रोडक्ट कैसा है, नॉन एरोमेटिक, तो स्टेबिलिटी घट रही है, तो इसलिए ये रिएक्शन बहुत ही स्लो होता है, बहुत ही स्लो हो पाता है ना। अब क्या होगा, अब ये नॉन एरोमेटिक बन गया, इसका रिडक्शन आसानी से हो जाएगा, अभी इतना स्टेबल नहीं है, तो ये आसानी से फर्दर रिड्यूस हो जाएगा। तो एक स्टेप में अगला हमने ये करवा दिया H2Ni, फिर एक और बार रिडक्शन होगा H2Ni की हेल्प से, तो ये क्या बन जाता है, साइक्लोअल्केन। तो क्या बात ध्यान रखोगे कि H2Ni की हेल्प से एरोमेट मतलब बेंजीन किस में रिड्यूस हो जाता है, साइक्लोअल्केन में, और धीरे धीरे रेट बढ़ जाता है। ये स्लोएस्ट था, ये फास्टर होगा, उससे तेज़ होगा, ये फास्टेस्ट होगा, यहाँ पे तो रेजोनेंस भी नहीं था, ये फास्टेस्ट होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाता है। इस वजह से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो जाता है, क्योंकि धीरे धीरे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जा रहा है। ये बहुत स्लो रिएक्ट करेगा, ये थोड़ा ज़्यादा तेज़ कर देगा, क्योंकि फिर भी यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस है, और यहाँ पे तो रेजोनेंस ही नहीं है, तो ये और लीस्ट स्टेबल है, ये फॉरन कन्वर्ट हो जाएगा। समझ रहे हो। तो एक बात ऑब्जर्व कर रहे हो कि जब हम बेंजीन को रिड्यूस करवाते हैं साइक्लोअल्केन में, तो H2Ni के कितने मोल लग रहे हैं, 1 मोल यहाँ लगा, 1 मोल यहाँ लगा, 1 मोल यहाँ लगा। तो बेंजीन के कंप्लीट रिडक्शन में साइक्लोअल्केन में कितने मोल लगते हैं बच्चों, H2Ni के 3 मोल्स। ठीक है, कितने मोल लगते हैं, 3 मोल। तो 3 मोल हम यूज़ करते हैं कंप्लीट रिडक्शन में, ठीक है, किसके, बेंजीन के इन साइक्लोअल्केन, है ना। इस पे मोल कॉन्सेप्ट यूज़ करके क्वेश्चंस पूछ सकता है, तो ज़रा देख लेते हैं क्वेश्चन कैसा आ सकता है। थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, समझ में आना चाहिए, है ना। बेंजीन उसका रिडक्शन H2 से होता है, ठीक है। कितना H2 लगते हैं, H2 के कितने मोल लगते हैं बच्चों, 3 मोल। सही बात है, निकल तो कैटलिस्ट होता है, 3 मोल लगते हैं, 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, तब जाके साइक्लोअल्केन बनता है, तब जाके साइक्लोअल्केन बनता है। सही बात है। तो एग्जाम में ये आ जाए कि एग्जाम में इस तरह से दे रखा है कि 1 मोल इसके गिवन है और 1 मोल इसके गिवन है, वो बोल रहा है कि कितना साइक्लोअल्केन बनेगा, ठीक है। तो वही मोल कॉन्सेप्ट वाला लॉजिक लगाएंगे। सबसे पहले लिमिटिंग रीजन निकाल लो। तो मैंने लिमिटिंग रीजन निकालने का तरीका क्या बताया था, ये जो क्वेश्चन में गिवन मोल्स हैं इनको इनके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। तो 1/1 1 आ रहा है, यहाँ पे 1/3, तो ये कितना आ रहा है, 0.3। इन दोनों में कम क्या है, 0.3। तो लिमिटिंग रीजेंट क्या हो गया, हाइड्रोजन। तो बच्चों हमारा हाइड्रोजन क्या बन के आ गया, लिमिटिंग रीजेंट। अब ये डिसाइड करता है प्रोडक्ट। तो इसके 3 मोल, इसके 1 मोल बना रहे हैं। सही बात है, इसके 3 मोल, रिएक्शन से देखो इसके 1 मोल बना रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में तो हमें इसका 1 ही मोल दे रखा है, तो इसका 1 मोल इसका कितना बनाएगा, मतलब क्या बोल रहा हूँ, इसके 3 मोल्स, इसका 1 मोल बना रहा है। सही बात है। तो इसका 1 मोल कितना बनाएगा, जो हमें क्वेश्चन में 1 मोल गिवन है, तो इसका 1 मोल बनाएगा 1/3 मोल, 1/3 मोल। समझ रहे हो कैसे, पहले लिमिटिंग रीजन डिसाइड करा, फिर डिसाइड कर लिया उसके बेसिस पे कि कितना प्रोडक्ट बन रहा है। तो हमारा कितना साइक्लोअल्केन बनेगा बच्चों, 1/3, है ना। समझ के ऐसे करना है। कभी कभी सवाल ये भी आ सकता है कि जिस वक्त लिमिटिंग रिएजेंट पूरा खत्म हो चुका होगा उस वक्त बेंजीन कितना बचा होगा, क्योंकि ये एक्स रिएजेंट है, तो ये कितना बचेगा जब ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो उसको निकालने का तरीका मोल कॉन्सेप्ट में सीख रखा है हमने। कैसे, इसके 3 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट कर रहे हैं। सही बात है, इसके 3 मोल, इसके 3 मोल बेंजीन के कितने मोल से रिएक्ट कर रहे हैं बच्चों, 1 मोल से। देयरफॉर इसका 1 मोल बेंजीन के कितने मोल से रिएक्ट करेगा, क्वेश्चन में तो 1 मोल दे रखा है ना H2 का, 1/3 मोल से। तो यानी
जब इसका 1 मोल पूरा रिएक्ट हो जाएगा हाइड्रोजन का, उस वक्त बेंजीन का कितना रिएक्ट हुआ होगा 1/3। गिवन कितना है 1/3 रिएक्ट हो गया, तो बचेगा कितना, तो लेफ्ट कितना है बेंजीन, बेंजीन लेफ्ट ऐसे करके लिख रहा हूँ, कितना बचेगा 1 - 1/3 आ जाएगा 2/3 मोल्स। ऐसे थोड़ा क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, हाँ तो मुझे सॉल्व करके बताना है जो भी लेक्चर देखे, ठीक है, और क्वेश्चंस कर लिया करो जो मैं देता हूँ, है ना, वरना कोई लॉजिक नहीं है उस चीज़ का कि मैं लेक्चर्स अपलोड करता जाऊँ, है ना, कर तुम्हारी वजह से रहूँ, है ना, वरना मैं भी वेट कर सकता हूँ कि क्लासेस स्टार्ट हो जाएँ, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करके भेजो, तब लगेगा कि हाँ मेहनत कर रहे हो, है ना, वरना फिर मैं जो बोलता हूँ वही बात वैलिड है। अगर सिलेक्शन हो भी जाए तो अभी एप्लीकेशन लिख कर क्या करवा लो, कैंसिल करवा लो, ठीक है। तो ये बेंजीन है ना, इसका रिएक्ट कर रहा है, ये बेंजीन रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन से इन द प्रेजेंस ऑफ एनआई, निकल के प्रेजेंस में, तो होगा रिएक्शन साइक्लोअल्केन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, साइक्लोअल्केन में कन्वर्ट हो गया। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसका 1 मोल दे रखा है, इसका 2 मोल के बिना। तो क्वेश्चन में देखो तो मैं क्या क्या चीज़ें निकालनी है कि ये कितना बना होगा, कितना साइक्लोअल्केन बनेगा इस डेटा के हिसाब से 1 मोल और 2 मोल से, और जिस वक्त लिमिटिंग रिएजेंट जो भी आएगा तुम्हारा, तो एक्सेस रिएजेंट उस वक्त कितना बचा होगा, है ना, जो चीज़ें इसमें निकाली हैं वही यहाँ पे निकाल के बता दी है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अभी हमने बेंजीन का रिडक्शन देखा बच्चों, बेंजीन का रिडक्शन देखा विद द हेल्प ऑफ H2NI, है ना। अब हम बेंजीन का रिडक्शन, बेंजीन का बिर्च रिडक्शन वाला और देख लेते हैं, मतलब अगर बेंजीन जो है NaNH3 से रिड्यूस करवाएं बेंजीन को, तो है ना, तो एक रिडक्शन ये भी हो सकता है कि अगर ध्यान रखना है इस चीज़ को, अगर मैं बेंजीन को रिड्यूस करवाऊँ इन द प्रेजेंस ऑफ NaNH3, है ना, तो होता क्या है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं 3 बॉन्ड्स में, है ना। बेंजीन क्या होता है, जब अगर बेंजीन का रिडक्शन में NaNH3 से करवाऊंगा, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं पता होगा, बस डायरेक्ट ध्यान रखो, तो कंप्लीट रिडक्शन नहीं होता, मतलब साइक्लो हेक्सेन नहीं बनेगा, बल्कि ये कंपाउंड बनता है इस फॉर्म का, क्या बोल सकता हूँ इसको, 1,4, है ना, 1,4 साइक्लोहेक्स डाईईन, ठीक है, साइक्लोहेक्स 1,4 डाईईन, ठीक है, समझ रहे हो। तो H2NI से करवा रहा हूँ तो साइक्लोहेक्सेन बनता है, और इस फॉर्म में ये कंपाउंड बनता है, ठीक, समझ रहे हो, तो ये कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है, ये कंपाउंड बन जाएगा आपका रिडक्शन पे, है ना, विद द हेल्प ऑफ NaNH3। अगर यहाँ पे H2NI ले लेता तो ये पूरा किस में कन्वर्ट हो जाता, साइक्लोअल्केन में, ठीक है। इसमें कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं इस रिएक्शन से रिलेटेड, है ना, वैसे डायरेक्ट ध्यान रखना। कॉन्सेप्ट ये है कि मान लो अगर बेंजीन डायरेक्ट ना दे रखा हो, बल्कि बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप लगा हो, क्या बोल रहा हूँ, बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप लगा हो, कोई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लगा हो, यानी सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हो Q, ठीक है। तो ध्यान रखना 2 अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट बनते हैं, वो डिपेंड करता है Q का नेचर क्या है ना। तो यहाँ पे लिखता हूँ इफ़ Q इज़ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। एक बात बता देता हूँ, हेल्प करेगा इन चीज़ों में याद करने में। इस रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बनता है ना, मैं मैकेनिज्म नहीं बता रहा, है ना, है मेरे सामने लिखा हुआ है ना, मैकेनिज्म है, मुझे पता है मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है, आसान मैकेनिज्म है, लेकिन मैं बता नहीं रहा, है ना। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में मैकेनिज्म इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, ठीक है। बस एक बात बता देता हूँ कि इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट जो होता है ना, वो कार्बनाइन बनता है। इंटरमीडिएट क्या बनता है बच्चों, इंटरमीडिएट कार्बनाइन बनता है, कार्बनाइन, ठीक है, कार्बनाइन। तो अब देखो, अगर सब्स्टिट्यूटेड नॉर्मल बेंजीन है तो ये प्रोडक्ट, लेकिन अगर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, कोई ग्रुप लगा हुआ है, तो 2 तरीके के प्रोडक्ट बनते हैं NaNH3 से रिडक्शन पे, NaNH3 से रिडक्शन पे, ठीक है, ज़रा इस चीज़ को ध्यान रखना है, NaNH3 से रिडक्शन पे, सही है। अगर Q का, वो Q के नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। इफ़ Q इज़ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं, जो माइनस वाले इफेक्ट्स दिखाते हैं, मतलब -M -H -I, सही है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो कार्बनाइन की स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं, सही है। तो फिर इस फॉर्म का कंपाउंड बनता है बच्चों, किस फॉर्म का, ज़रा ध्यान रखना। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इस तरीके से बॉन्ड्स अरेंज करते हैं, यानी Q ग्रुप तो ऊपर लगा रहेगा ही प्रोडक्ट में, सही है, लेकिन अंदर 3 बॉन्ड 2 बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो 2 बॉन्ड इस तरह से रहेंगे, यानी Q वाले ग्रुप से डिस्टेंस पे रहेंगे एक एक कार्बन के, समझ के, अगर Q इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। लेकिन अगर Q हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, कौन कौन से होते हैं, प्लस दिखाने वाले, +M +H +I। अगर Q हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों,
वो इस तरह से होगा, क्यू तो ऊपर है, 3 बॉन्ड 2 बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन वो डबल बॉन्ड 2 बॉन्ड आपस में ऐसे लगे होंगे, ऐसे लगे होंगे, है ना। हल्का सा आइडिया दे देता हूँ, देखो फ़र्क क्या है। प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान है, याद रखना भी आसान है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है तो क्यू के जस्ट बगल वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड लगाओ इस तरह से, है ना, और वरना इस तरह से, ठीक है। वजह क्या होती है, हल्का सा आइडिया दे देता हूँ। कार्बोनाइन बनता है इंटरमीडिएट, तो यहाँ पे भी कार्बोनाइन बनेगा इंटरमीडिएट। तो होता क्या है, अगर मैं कार्बोनाइन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाऊँ तो एक केस में इस जगह नेगेटिव चार्ज आता है इस वाले कार्बन पे। तो अगर यहाँ पे ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी बढ़ा सकता है ना, जाहिर सी बात है, तो नेगेटिव चार्ज जहाँ होगा तो बाकी डबल बॉन्ड इसी जगह रहे होंगे उस वक्त, है ना। लेकिन मान लो अगर क्यों कोई ऐसा ग्रुप है जो कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी घटा रहा है, तो मैं चाहूँगा ही नहीं मेरा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आए, समझ रहे हो ना। नेगेटिव चार्ज इधर रहे तो बेटर है, क्योंकि ये तो स्टेबिलिटी घटाने वाला ग्रुप है। तो उसमें जब मैं अरेंज करता हूँ ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को, तो वो डबल बॉन्ड इस जगह आते हैं, है ना। हल्का सा फील दे रहा हूँ कि क्या होता होगा। जो मैंने ऑर्थो पैरा पोजिशन वाले कॉन्सेप्ट बताए थे, हल्का सा उससे मिलता जुलता है ये कॉन्सेप्ट, सही है। तो डायरेक्ट याद रख लो, है ना। और अगर सीखना हो तो मुझे बता देना, अलग से कॉन्टैक्ट कर लेना, ठीक है, व्हाट्सएप कर देना। लेकिन कोई इंपॉर्टेंस नहीं है मतलब उसकी, ठीक है। तो मैं हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ, शायद किसी को समझ में आ गया होगा, है ना, जिसने टॉपिक्स डिटेल में पढ़े, अच्छे से पढ़े कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। चलो, बाकी याद रखना बस इतना सा कॉन्सेप्ट है इसमें, है ना, इतने डिटेल में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, ज़रा दो क्वेश्चंस। बेंजीन है, इसके ऊपर CCl3 लगा हुआ है, इसका रिडक्शन करवा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ NaNH3। कैसा ग्रुप है भैया, -m इफेक्ट दिखाने वाला ग्रुप है। तो ये तो कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी बढ़ाता है, और अगर -m इफेक्ट दिखाने वाला ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो इस फॉर्म का हमारा प्रोडक्ट बनेगा। यानी जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो किस फॉर्म का होगा, ये, और यहाँ पे क्या लगा रह जाएगा, CCl3, सही है। सेम सवाल में अगर ये हो, सेम सवाल में अगर बच्चों ये हो, CH3 हो, अब ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ना, +H दिखाने वाला, तो यहाँ पे इस फॉर्म का प्रोडक्ट बनेगा, है ना। यहाँ पे इस फॉर्म का प्रोडक्ट बनेगा, मतलब होगा क्या, CH3 यहाँ लग रहा है, तो डबल बॉन्ड इधर इधर नहीं आएंगे बल्कि ऐसे आएंगे, सही है। तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा, है ना। तो इसमें इतना कॉन्सेप्ट है बेंजीन के रिडक्शन में, है ना, बेंजीन में रिडक्शन में बस इतना ही है, ठीक है। अब जो है एक छोटा सा सवाल और, है ना, जल्दी से फिर आगे बढ़ते हैं, फिर अगला रिड्यूसिंग एजेंट देखेंगे। अल्काइन है, एक बार तो मैं इसका करवा रहा हूँ बिर्च रिडक्शन, और एक बार बच्चों में करवा रहा हूँ इसका रोजेनमेंट रिडक्शन, है ना। प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करने हैं तो मैं क्या क्या होंगे, तो मैं पता है अल्काइन से अल्कीन बनेगा दोनों केसेस में। यहाँ पे सिस बना दो, यहाँ पे ट्रांस बना दो, ठीक है, यही तो होगा, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे बनेगा बच्चों आपका ट्रांस अल्कीन, तो एक में हाइड्रोजन इधर, एक जगह हाइड्रोजन इधर, सही है, अपोजिट साइड पे लगाएं। और यहाँ पे क्या बनेगा आपका सिस अल्कीन, यहाँ पे आपका क्या बनेगा सिस अल्कीन, तो दोनों ही हाइड्रोजन सेम साइड पे आ जाएंगे, बस हो गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये ट्रांस अल्कीन और ये सिस अल्कीन है ना, ये मैंने बता रखा है कि कौन से रिडक्शन में किस फॉर्म का अल्कीन बनता है, ठीक है। अगला जो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चों, अगला जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो हमारा है HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, सबको ही रिड्यूस कर देता है ये, सबको, है ना, सबको ही। HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, ठीक है, HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, ठीक है। तो अब हम इसको देख लेते हैं क्या होता है ना। पहली बात तो एक बात ध्यान रखो, ये जितने भी ग्रुप्स होते हैं, है ना, सबको ही, मतलब किस किस को, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि अल्काइल हैलाइड्स को लिख देता हूँ मैं, अल्काइल हैलाइड्स को, है ना, अल्काइल हैलाइड्स को, अल्डिहाइड्स को, कीटोन्स को, एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स, एसिड और उसके डेरिवेटिव्स को, एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स, यानी सभी आ गए, है ना। अल्काइल हैलाइड्स को, अल्डिहाइड्स को, कीटोन्स को, एसिड्स और उसके डेरिवेटिव्स को, सबको आर कन्वर्टेड टू अल्केन्स। सबको डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर देता है बच्चों,
सबको आर कन्वर्टेड टू अल्केन्स, यानी डायरेक्ट अल्केन बनाने का तरीका है। अल्डिहाइड से, कीटोन से, एसिड से या एसिड के डेरिवेटिव से, अल्काइल हैलाइड से, सबसे डायरेक्ट क्या बनता है? अल्केन्स। ध्यान रखना डायरेक्ट अल्केन बनता है इससे, है ना। कितना ज़्यादा पावरफुल ये आपका क्या रिड्यूसिंग एजेंट है, अल्केन में कन्वर्ट कर देता है सबको, है ना। वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, लिख लेना एक बात, वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। अल्केन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इन कंपाउंड्स को ये अल्केन में कन्वर्ट करता है। और बाकी कौन कौन से कंपाउंड्स बचे? वही अमाइड्स को आर सी डबल बॉन्ड टू NH2, है ना, अमाइड्स को। और आपका क्या बचता है बच्चों? अमाइड्स के अलावा और क्या बचता है आपका? अमाइड हो गया, और नाइट्राइल्स को आर सी ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्राइल्स हो गया, ठीक है। और क्या बच्चों आपका बच्चा? और आपका हो गया अमाइड्स, नाइट्राइल्स, नाइट्रो कंपाउंड्स जैसे RNO2, नाइट्रो कंपाउंड्स, इन सबको ये 1 डिग्री अमीन में कन्वर्ट करता है ना। इन सबको ये किस में कन्वर्ट करता है? ये तो हमेशा 1 डिग्री अमीन में ही जा रहे हैं, कन्वर्टेड टू 1 डिग्री अमीन्स। ये 1 डिग्री अमीन्स में कन्वर्ट होते हैं, कन्वर्टेड टू 1 डिग्री अमीन्स, ठीक है, 1 डिग्री अमीन्स, है ना। चलो इस बात को ध्यान रख लेना, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। इसमें बस इतना ही बताना है, मैकेनिज्म फिर से यहाँ पे मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। RCl इसका रिडक्शन करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ HI एंड वही रेड फॉस्फोरस, इसको ऐसे लिखूंगा P, रेड फॉस्फोरस। क्या बताया था? अल्काइल हैलाइड है ना, तो किस में कन्वर्ट होगा? अल्केन में कन्वर्ट होगा। कैसे? Cl लगा दो, एक हाइड्रोजन लगा दो। अब देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कार्बन कांस्टेंट रहेंगे, वही वाला तरीका जो मैं लगा रहा हूँ हर बार। भैया एक आर तो है, ये तो कुछ भी हो सकता है। अगर इसको मुझे इस आर से अल्केन बनाना है तो एक हाइड्रोजन ही तो ऐड करना पड़ेगा सिंपली। तो Cl को हटा दो और एक हाइड्रोजन लगा दो, यही कर सकते हो, तभी अल्केन में कन्वर्ट होगा, है ना। और कोई तरीका है नहीं। तो Cl जाएगा और हाइड्रोजन लग जाएगा। और क्या कर सकते हो? CH, अच्छा यहाँ पे अल्कोहल्स भी लिखना है, अल्काइल हैलाइड्स, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स और एल्कोहल्स को भी कन्वर्ट करता है ये मैं बताना भूल गया, एल्कोहल्स भी, ठीक है। CH3 CH2OH, HI रेड फॉस्फोरस, एल्कोहल है, ये भी अल्केन में कन्वर्ट होगा। अब देखो अल्केन में कैसे कन्वर्ट होगा, इस कार्बन पे OH ग्रुप लगा हुआ है। अगर तुम्हें इसी कंपाउंड को अल्केन में कन्वर्ट करना है, तुम OH चाहोगे, तुम तो ये चाहोगे कि OH ग्रुप हट जाए और इस कार्बन पे हाइड्रोजन आ जाए, तभी तो अल्केन बनेगा, है ना। खुद ही सोचो, 2 कार्बन है, CH3 CH2, तुम क्या चाहोगे यार? OH ग्रुप हट जाए, वरना तो अल्कोहल रहेगा, और एक हाइड्रोजन आ जाए सिंपली। क्योंकि एक ही हाइड्रोजन क्यों बुला रहा हूँ? क्योंकि बाकी वैलेंसी तो कार्बन की पूरी है ना, एक कार्बन इधर से अटैच्ड है और ये कार्बन 2 हाइड्रोजन से अटैच्ड है। तो एक OH जाएगा, उसकी जगह एक हाइड्रोजन लगा दो तो अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक हाइड्रोजन लगा दो, तो CH2 CH3 अल्केन बन गया। नंबर ऑफ कार्बन इक्वल है, देखो समझ रहे हो। तो ये चेक करने का तरीका है, गलत तो नहीं करा। नंबर ऑफ कार्बन इक्वल कर दो, R CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन वही HI और रेड फॉस्फोरस से। क्या तरीका है? अल्कीन है, अल्केन बनाना है, तो वही तरीका, डबल बॉन्ड भगा दो, एक एक हाइड्रोजन ऐड कर दो, तभी तो अल्केन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो R CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। कीटोन से ज़रा देख लेते हैं, तो R1 C डबल बॉन्ड O R2, यही HI और रेड फॉस्फोरस। कीटोन भी मैंने लिखवाया था कि अल्केन में कन्वर्ट होता है। तो देखो क्या हाल है, R1 C R2, तुम क्या चाहते हो? ये डबल बॉन्ड O की जगह इस कार्बन पे बस हाइड्रोजन हो जाए, है ना, यही तो चाहोगे। तो डबल बॉन्ड O को हटा दो और हाइड्रोजन लगा दो। अब इसकी एक और वैलेंसी बची है, वो पूरी नहीं हो रही, तो उसके लिए एक और हाइड्रोजन लगा दो, यही तो करोगे सिंपली, ठीक है। या इसका मैं पता है एक और तरीका बताऊँ, चेन में सोच लो, देखो बहुत आसान तरीका क्या है। इसको वैसे भी सोच लो, वैसे वो मैकेनिज्म से सही नहीं है, लेकिन सोच सकते हो। एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड करो, एक हाइड्रोजन यहाँ, ठीक है, एल्कोहल बनेगा, फिर वो फर्दर रिड्यूस हो जाएगा, है ना। तो तुम डायरेक्ट ऐसे ही सोचो जैसे मैं बता रहा हूँ, वहाँ उससे तुम्हें डाउट हो सकता है, ठीक है। 3 कार्बन मतलब R1 R2 था और कार्बन था, तुम क्या चाहोगे? इसे अल्केन में कन्वर्ट करना है, तो डबल बॉन्ड O की जगह इस कार्बन पे हाइड्रोजन आ जाए, सिंपली एक हाइड्रोजन लगा दो। अब एक वैलेंसी बची तो एक और हाइड्रोजन से पूरी कर दो, जो वैलेंसी बचती है वो हाइड्रोजन से पूरी कर दिया करो, खुद ही प्रोडक्ट सामने आ जाएगा, ठीक है। एसिड लेता हूँ ज़रा कोई, R C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है, HI रेड फॉस्फोरस, इसको भी अल्केन में कन्वर्ट करेगा। अब ज़रा देखो यहाँ पे अल्केन में कन्वर्ट कैसे करोगे, बहुत बहुत ही सिंपल बात है। R
सी कार्बन लगा दिया। अब तुम क्या चाहोगे, इस कार्बन पे ना तो ये ग्रुप हो ना ये ग्रुप हो। अगर ये दोनों ग्रुप रहेंगे तो अल्केन थोड़ी होगा। मान लो इसको हटा दिया, पहले तुमने इसको हटाया, एक हाइड्रोजन लगा दो, बहुत बढ़िया, सही है। फिर इस कार्बन पे OH भी तो रह गया, तुम क्या चाहोगे, ये भी हटे और H आए सिर्फ, ठीक है। इस OH को हटा दो, फिर H आ गया और एक वैलेंसी बच रही है, उसको एक हाइड्रोजन से पूरी कर दो तो RCH3। और बाकी मैं कैसे सोचता हूँ, R तो है ही और ये वो ग्रुप है, ये एसिड वाला ग्रुप है, तो इस एसिड वाले ग्रुप में ये कार्बन आ रहा है, तो एक कार्बन से मैं क्या अल्केन बना सकता हूँ, इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन ऐड कर सकता हूँ तो भी अल्केन बनेगा कि एक तो पहले से ही कंबाइंड है इधर R से। तो ऐसे सोच सकते हो चेन में, है ना। समझ रहे हो ना मैं क्या बोलूँ, प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा जल्दी कन्वर्जन आएगा, ठीक है। बाकी क्या तरीका है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में 2 कार्बन होने चाहिए, एक कार्बन ये रहा, एक ये रहा, यहाँ भी एक ये 2 कार्बन से तुम कौन सा अल्केन बना सकते हो बताओ, इथेन ही तो बना सकते हो, इथेन है तुम्हारे सामने, ऐसे सोच लो, सिंपल सी बात है। जैसे यहाँ पे सोचूं, यहाँ पे मैं तुम्हें बताऊँ, 1 2 3 3 कार्बन, 1 2 3 3 कार्बन, 3 कार्बन से क्या अल्केन बना सकते हो, प्रोपेन, प्रोपेन तुम्हारे सामने। 1 2 आर में कितने भी कार्बन हो सकते हैं, तो आर को तो ऐसे रखो, बाकी कार्बन काउंट कर लो, 1 2, जैसे यहाँ पे भी एक ही कार्बन है तो एक कार्बन से क्या कर सकते हो तुम, CH3 बना सकते हो। लेकिन 2 वैलेंसी पहले से पूरी हो रही थी तो सिर्फ CH3 की जगह CH2 लगाओगे, लगा दिया। कितने कार्बन है, मान लो आर में सिर्फ एक ही कार्बन है, ऐसे रफली मान लो 3 कार्बन है, 3 कार्बन से क्या अल्केन बना सकते हो, प्रोपेन, तो आर और ये 2 कार्बन ये रहे, समझ रहे हो, आर पे बाकी कितने भी कार्बन हो सकते, ऐसे सोचो, बहुत आसान तरीका है ना। तो ये आपका क्वेश्चन करने का तरीका रहेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, बहुत अच्छा सवाल है ना। जरा इस क्वेश्चन को देखो, 3 4 ग्रुप लगा देता हूँ, ये तो लगा बेटा कौन सा, कीटोन ग्रुप, सही है। ये लगा है बच्चों क्लोरीन लगा है, अल्काइल हैलाइड वाला, और इस वाले कार्बन पे लग रहा है C डबल बॉन्ड OH, अल्डिहाइड वाला ग्रुप। इस कंपाउंड का मान लो रिडक्शन करवा रहा हूँ मैं HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, सही है। बताओ बच्चों क्या होगा, बताओ बच्चों क्या होगा, जल्दी से बताओ क्या होगा। कुछ नहीं, तुम्हें पता है कि ये HI रेड फॉस्फोरस कीटो अल्डिहाइड को कन्वर्ट करता है एल्केन में, कीटोन को भी कन्वर्ट करता है एल्केन में, और अल्काइल हैलाइड को भी कन्वर्ट करता है एल्केन में, तो हर जगह अल्केन बना दो। तो सबसे पहले तो मैं बेसिक ग्रुप्स बना लेता हूँ, ये। अब देखो होगा क्या, C डबल बॉन्ड O है, इसको तुम्हें अल्केन में कन्वर्ट करना है, तुम क्या चाहोगे, डबल बॉन्ड O हट जाए, इस कार्बन पे सिंपली हाइड्रोजन लग जाए, तो एक हाइड्रोजन लगा दो, एक वैलेंसी बच रही है तो एक और हाइड्रोजन से पूरी हो रही होगी, सही बात है। तो ये CH2 में रिड्यूस हो जाएगा बस, है ना। C डबल बॉन्ड O में CH2 रिड्यूस हो जाता था, तो ये CH2 में रिड्यूस हो गया, तो सिर्फ यही रह जाएगा यहाँ पे, समझ के कैसे रिडक्शन हुआ है। यहाँ पे देखो क्या था, C डबल बॉन्ड OH, एक कार्बन आ रहा है ना, तो C डबल बॉन्ड OH ग्रुप में ये कार्बन आ रहा है, तो इससे तुम कितना, इस कार्बन पे क्या काम कर सकते हो, डबल बॉन्ड O हटा दो और हाइड्रोजन लगा दो, एक हाइड्रोजन लगा दो, CH2 हो गया, एक और वैलेंसी बच रही है, एक और हाइड्रोजन लगा दो, तो CH3, तो इधर क्या आएगा, ये CH3, मतलब इसको लिख देता हूँ CH3। समझ रहे हो कैसे रिड्यूस हुआ है, देखो अल्डिहाइड वाला ग्रुप किस में रिड्यूस हो जाता है आपका, कोई एग्जाम्पल मैंने अल्डिहाइड पे दिया नहीं, इसी तरह से कर लो, ठीक है। क्या बोला था, Cl भगा दो, H लगा दो, अल्काइल हैलाइड में Cl भगाओगे, H लगाओगे तो CH2 ही तो रह जाएगा यहाँ पे, तो सिंपली यही बन सकता है बस, है ना, या अलग से दिखा दो ऐसा हाइड्रोजन, तब भी वही बात है। तो ये कंपाउंड इसमें रिड्यूस हो गया, समझ रहे हो रिडक्शन हुआ किस तरह से। देखो हुआ क्या, अल्काइल हैलाइड था तो मैंने बताया था Cl भगा दो, हाइड्रोजन लगा दो, हाइड्रोजन यहाँ लग गया, वो दिखाते नहीं है, ठीक है। C डबल बॉन्ड हो, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड हो हटा दो, हाइड्रोजन ऐड कर दो, तो हाइड्रोजन ऐड कर दोगे तो हाइड्रोजन भी दिखाया, CH2 में कन्वर्ट हो गया। ये C डबल बॉन्ड OH है, तो इस कार्बन पे डबल बॉन्ड O हटा दो, हाइड्रोजन से ऐड कर दो, क्योंकि 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन ऐड कर दो, तो ये CH3 में कन्वर्ट हो गया, समझ रहे हो, ऐसे जैसे मैंने ऊपर कन्वर्ट करवाया है। तो ऐसे ही सवालों में अगर यही सवाल मान लो NaBH4 के साथ होता, तो बच्चों ये क्वेश्चन में जो है सिर्फ क्या रिड्यूस हो पाता, सिर्फ आपका इसमें जो है ये रिड्यूस हो पाता अल्डिहाइड ग्रुप, ना अल्डिहाइड और कीटोन ये रिड्यूस नहीं होता, है ना, क्योंकि NaBH4 के साथ मैंने बताया था, तो ये पार्ट ऐसे ही रहता प्रोडक्ट में। तो समझ रहे हो इस पर कैसे सवाल आ सकते हैं, एक कंपाउंड के अंदर 3 4 ग्रुप लगा दे, फिर तुम्हें कोई रिड्यूसिंग एजेंट दे दे, फिर तुम्हें रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में ये पता होना चाहिए कि वो किस किस को रिड्यूस कर सकता है, किस किस को नहीं, उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाना है। अब HI रेड फॉस्फोरस सबको रिड्यूस कर सकता है, तो मैंने कर दिया अल्केन में रिड्यूस, देखो अब ये अल्केन बन गया, सही है, ना कोई डबल बॉन्ड ना ट्रिपल बॉन्ड ना कोई ग्रुप, ठीक है। और इस पर कैसे सवाल आ सकते हैं ज़रा, और इस पर कैसे सवाल आ सकते हैं बच्चों, ज़रा देखो, एक सवाल करवा रहा हूँ बहुत अच्छा, चलो 2 सवाल करवा देते हैं, ठीक है। C डबल बॉन्ड OH OH H
एच ओ एच ओ एच डी ग्लूकोज बोलते हैं इसे, डी ग्लूकोज क्या बोलते हैं, जिन्होंने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रखा है उनको पता है ना, जिस बैच के लिए ये लेक्चर से उन्होंने पढ़ ही रखा है ना। डी ग्लूकोज क्या बोलते हैं, डी ग्लूकोज। जब इसका रिएक्शन करवाता हूँ ना मैं, एच आई इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो तुम्हें पता है ये इसमें क्या क्या ग्रुप हैं, एल्डिहाइड, एल्कोहल, ये भी सब एल्कोहल, ओ एच एल्कोहल एल्कोहल एल्कोहल, सबको ही किस में रिड्यूस कर देगा, अल्केन में। अब देखो कैसे अल्केन में रिड्यूस करूँगा, सी डबल बॉन्ड ओ एच, डबल बॉन्ड को हटा दो, इस कार्बन पर हाइड्रोजन ऐड कर दो, एक वैलेंसी इधर से, एक हाइड्रोजन ये एक और लगा दो, तो एक वैलेंसी और रह जाएगी, तो दो हाइड्रोजन लगा दो, तो ये CH3 में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, CH3 में। तो मैंने ये दिखा दिया कि ये CH3 में कन्वर्ट हो गया है ना। उसके बाद इस कार्बन पे पहुँचो, इस कार्बन पे OH लग रहा है, OH भगा दो, हाइड्रोजन लगा दो, तो एक हाइड्रोजन, एक वैलेंसी इधर पूरी हो रही है, एक इधर पूरी हो रही है, और तो एक इस हाइड्रोजन से कंबाइंड है, तो एक हाइड्रोजन और आएगा। तो ज़रा ये वाला कार्बन जिस कार्बन से कंबाइंड है, OH हटा के हाइड्रोजन लगा दो, तो CH2 ही तो होगा, फिर वो आगे कंबाइंड है। तो ये वाला कार्बन ये है, ये वाला कार्बन ये रहा CH2, फिर ये आगे किससे कंबाइंड है, आगे चलो, आगे ये वाला कार्बन, OH हटा दो, एक हाइड्रोजन लगा दो, CH2 हो गया, फिर ये CH2 नीचे इस कार्बन से बॉन्डेड है। मतलब समझ रहे हो ना क्या कर रहा हूँ, सिंपली अल्केन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अब तुम्हें पता है सारी ग्रुप अल्केन में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ऐसे काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन से कौन सा अल्केन बन सकता है, हेक्सेन बन सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 बगा, बाकी वो भी दिख रहा है, सिंपली मैं रिड्यूस कर रहा हूँ सबको, समझ गए, तो ये आंसर हो जाएगा है ना। ऐसे ही CH2OH लास्ट में ये वाला कार्बन आएगा, OH हटा दो, हाइड्रोजन लगा दो, CH3 आ जाएगा इस कार्बन पे, दो हाइड्रोजन पहले से, एक हाइड्रोजन और आ जाएगा, CH3 ये रहा। समझ रहे हो, तो ऐसे रिड्यूस करना है, क्वेश्चन देख के नहीं डरना, ठीक है, क्वेश्चन देख के नहीं डरना। HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, एसिड कीटोन दोनों को अल्केन में रिड्यूस करता है, ये हमें पता है। हटा दो, इसको अल्केन में कर दोगे, C डबल बॉन्ड हटा दो, CH2 लगा दो, CH2 लग गया, इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन लग गए, C डबल बॉन्ड OH है, तो C डबल बॉन्ड OH को मैंने क्या बोला था, वही तरीका, इससे क्या अल्केन बना सकते हो, इस कार्बन पे ये हटा दो, हाइड्रोजन लगा दो, लगा दिया, फिर OH को भी तो हटाना पड़ेगा, हमें तो अल्केन बनाना है, OH को हटा दो, एक और हाइड्रोजन लगा दो, एक वैलेंसी रह गई, वो एक और हाइड्रोजन लगा दो, तो CH3 ये बन जाएगा, एसिड को जो कन्वर्ट करते हैं, समझ रहे हो। तो ये सिंपली तरीका है रिड्यूस करने का, है ना, रिड्यूस करने का। ऑब्जर्व करो कैसे कर रहे हैं, है ना, बहुत आसान तरीका है, ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ सवालों में हम कीटोन्स को और एल्डिहाइड्स को अल्केन में भेज सकते हैं, सिर्फ कीटोन्स को और एल्डिहाइड्स को हम किस में भेज सकते हैं बच्चों, अल्केन में, है ना। तो 3 मेथड्स होते हैं, उन तीनों को पढ़ना है, ठीक है। तो अगला टॉपिक है हमारा रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स स्पेशली एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की बात करूंगा, ठीक है, ध्यान रखना। रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स टू अल्केन्स, अल्केन कैसे बनाएंगे, अल्केन्स, ठीक है। कार्बोनिल कंपाउंड्स में क्या क्या, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन्स की स्पेसिफिकली बात होगी। तो एल्डिहाइड और कीटोन से हम कैसे क्या बना सकते हैं बच्चों, अल्केन। एक तो मेथड देख लिया इसकी हेल्प से, कौन सा वाला, ऊपर जो देखा है HI रेड फॉस्फोरस, सबको ही अल्केन में भेज देता है ना, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, सही है, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, उसको अल्केन में और कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 3 मेथड होते हैं, मतलब क्या होगा, जैसे ये कीटोन है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, एल्डिहाइड में, डबल बॉन्ड हट जाएगा, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, अल्केन में, है ना, यही तो होगा बस। तो ये रिडक्शन हम 3 तरीके से करवा सकते हैं कीटोन और एल्डिहाइड का अल्केन में, एक तो ऊपर पढ़ चुके, बाकी 3 तरीके और हैं, ठीक है। क्लेमेंसन रिडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, क्लेमेंसन रिडक्शन, ठीक है, जिसमें जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है हमारा होता है जिंक अमलगम, यानी जिंक और मरकरी का मिक्सचर इन द प्रेजेंस ऑफ HCl मतलब एसिडिक मीडियम। सेकंड मेथड होता है हमारा वॉल्फ किश्नर रिडक्शन, इसमें जो रिएजेंट होता है वो होता है आपका हाइड्राजीन, मतलब NH2 है ना, हाइड्राजीन NH2 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, कोई भी बेस KOH ले लो। तो क्या बोल सकता हूँ, क्लेमेंसन रिडक्शन होता है एसिड की प्रेजेंस में और वॉल्फ किश्नर होता है बेस की प्रेजेंस में।
और एक तीसरा होता है बच्चों मोजिंगो मेथड, MOZINGO, मोजिंगो मेथड या इसको मोजिंगो रिडक्शन भी बोलते हैं, है ना। मैंने मेथड करके पढ़ा था अपने टाइम पे, ठीक है, जिस बुक से मैं स्टडी करता था, तो मोजिंगो रिडक्शन भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मोजिंगो रिडक्शन, ठीक है। तो क्लेमेंसन के लिए एसिडिक मीडियम, वोल्फ किश्नर के लिए बेसिक मीडियम, है ना। एक तो उनके बीच में बेसिक डिफरेंस है ना। चलो सबसे पहले ज़रा हम देख लेते हैं बच्चों क्लेमेंसन रिडक्शन, ठीक है। ए वाले पार्ट से शुरुआत करते हैं कि क्लेमेंसन रिडक्शन कैसे होता है। कैसे होता है ये तो नहीं देखेंगे, है ना, डायरेक्ट मैं बता दूंगा। वो बताऊंगा क्या, तो मैं ऊपर ही बता दिया कि ये तीनों मेथड से हम कार्बोनिल कंपाउंड्स मतलब अल्डिहाइड्स और कीटोन्स को किस में कन्वर्ट करते हैं? अल्केन्स में। तो जैसे ये रिएजेंट दिखें समझ जाना कि अल्डिहाइड और कीटोन वाले पार्ट को ढूंढो और उसको अल्केन में भेज दो, ठीक है। क्लेमेंसन में क्या होता है रिएजेंट? जिंक अमलगम, जिंक और मरकरी का मिक्सचर इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो क्लेमेंसन रिडक्शन में होता क्या है, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड जो होता है मतलब कीटोन या अल्डिहाइड, स्पेशली यहाँ पे उसकी बात कर रहे हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लेमेंसन रिडक्शन रिएजेंट्स यानी जिंक अमलगम और HCl अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। तो वही अल्केन में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ? वो हटा दो और हाइड्रोजन से ऐड कर दो तभी तो हो सकता है। तो R1CH2R2 हो गया अल्केन में कन्वर्ट, समझ रहे हो। तो क्लेमेंसन रिडक्शन बहुत आसान है, सिंपली ऐसा हो सकता है ना। जैसे अगर मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊँ तो देखो कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, ठीक है। जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, इसका रिडक्शन करवाओ तो तुम्हें पता है कि कीटोन को किस में रिड्यूस कर देता है? जैसे इसको देखोगे समझ जाओगे क्लेमेंसन रिडक्शन है, अल्केन बनाओगे तुम। तो डबल बॉन्ड को हटा दो, सी डबल बॉन्ड को हटा दो, इस कार्बन पर हाइड्रोजन ऐड कर दो, तो यही तो अल्केन बनेगा। सोचो, इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन, CH2 लग गया, ये बन गया सिंपली प्रोडक्ट। या कैसे सवाल आ सकता है? ऐसे सवाल आ सकता है, जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। फिर से तुम समझ के क्लेमेंसन रिडक्शन है, जिंक अमलगम दे रखा है, तो कीटोन को किस में कन्वर्ट कर दो? अल्केन में। तो इस कार्बन पर डबल बॉन्ड हो की जगह इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन लगा दो, तो 2 हाइड्रोजन लग गए, कन्वर्ट हो गया सिंपली अल्केन में। देख रहे हो, इसका कन्वर्जन तो बहुत आसान है। 1 2 3 4 5 कार्बन से कौन सा अल्केन बना सकते हो? पेंटेन बन गया, ऐसे सोच लो। इस रिएक्शन का एक छोटा सा ड्रॉबैक है ना, इस रिएक्शन का ड्रॉबैक है, इस रिएक्शन का एक ड्रॉबैक है क्लेमेंसन रिडक्शन का। जैसे मैंने बोला इसमें जो मीडियम होता है, कौन सा मीडियम होता है? एसिडिक मीडियम। तो अगर किसी कंपाउंड में जो तुम्हें सवाल दे रखा है जिसका रिडक्शन तुम करवा रहे हो जिंक अमलगम और HCl से, कोई ऐसा ग्रुप भी दे रखा है साथ के साथ जो एसिड सेंसिटिव है। एसिड सेंसिटिव होने का मतलब जिस पे एसिड आके रिएक्ट कर सकता हो, जिस पे एसिड आके रिएक्ट कर सकता हो, कोई एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, तो फिर वो भी रिएक्ट कर जाता है HCl से। तो वहाँ पे रिएक्शन थोड़ा सा फेल हो जाता है क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो ग्रुप रिएक्ट करे। तो ध्यान रखना, ड्यू टू एसिडिक मीडियम अगर कंपाउंड में कोई एसिड सेंसिटिव ग्रुप लगा हुआ है तो वो भी रिएक्ट कर जाता है HCl से। इसलिए इस रिएक्शन को हम तब फेवर नहीं करते जब कंपाउंड में कोई एसिड सेंसिटिव ग्रुप लगा हो। एग्जाम्पल ध्यान रखना, एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो ये कंपाउंड है, सेम ऊपर वाला कंपाउंड है ना, इस कंपाउंड पे एक ये लगा हुआ है अल्कीन। तो ध्यान रखना, अल्कीन एक एसिड सेंसिटिव ग्रुप होता है। कैसे? याद करो, अल्कीन पे मैंने HCl का एडिशन पढ़ा चुका हूँ। इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ो जिधर ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन बनेगा, तो उस पर ये न्यूक्लियोफाइल Cl आ जाता है और दूसरे वाले पे H आ जाता है, याद है। तो ये एक एसिड सेंसिटिव ग्रुप होता है। तो इसमें होगा क्या, ऊपर वाले पार्ट को तो तुम ऐसे ही बनाओगे, कीटोन है, कीटोन को ये किस में रिड्यूस कर देगा? क्लेमेंसन, अल्कीन में कर दिया। अब क्योंकि एसिड सेंसिटिव ग्रुप है तो ये वाला पार्ट भी रिएक्ट कर जाएगा, ये अल्कीन वाला पार्ट भी। हम नहीं चाहते ही रिएक्ट करेगा, तो हम क्लेमेंसन रिडक्शन वहाँ पे करवाएंगे नहीं, क्योंकि एसिडिक मीडियम है ना, तो ये रिएक्ट कर जाएगा। कैसे रिएक्ट करेगा? अब तुम्हें पता है कि डबल बॉन्ड को ऐसे तोड़ो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन बने, तो ऐसे ही तो तोड़ोगे नीचे की तरफ, इधर प्लस चार्ज आएगा तो इधर Cl आ जाएगा और इस पर हाइड्रोजन आ जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो होता है। तो ये ऐसे कंपाउंड बन जाएगा, समझ रहे हो। तो मैं ये वाले ग्रुप को क्यों रिएक्ट करवाऊंगा, ये तो इसको रिड्यूस करेगा। तो ध्यान रखना, क्लेमेंसन रिडक्शन हम वहाँ प्रेफर नहीं करते जहाँ पे कोई कंपाउंड के अंदर एसिड सेंसिटिव ग्रुप दे रखा हो। तो इसका एक ड्रॉबैक है, तो मैं ड्रॉबैक लिख देता हूँ। acid sensitive group should not be present. Acid sensitive group should not be present. ठीक है, एसिड सेंसिटिव ग्रुप बच्चों हमारा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कौन कौन से एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स होते हैं? अल्कोहल भी होता है जिस पर प्रोटोनेशन हो सकता है, H+ आके लग सकता है ना।
तो एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, अल्कोहल भी एसिड सेंसिटिव ग्रुप होता है उसको मान के। जैसे ये कंपाउंड है, इसका रिएक्शन हो रहा है जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। कैसे होता है बच्चों ये कैसे होता है? आसान है ना, आसान है। क्या होता है इसमें, वही तुम्हें पता है, ऊपर वाला तो कीटोन है, तो कीटोन तो कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में, तो ये तो अल्केन बन गया। अब ये तो अल्कोहल है ना, तो तुम्हें पता है कि अब अल्कोहल एक एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, एक एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, तो क्लेमेंसन रिडक्शन में एक एसिड वो तो क्या अल्डिहाइड और कीटोन को कन्वर्ट करता है, अब ये तो अल्कोहल से तो कन्वर्ट करेगा नहीं, लेकिन ये एक एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, तो वाला स्टेप हो सकता है कि H इस ऑक्सीजन पे आके ऐड हो जाए, तो ये वाटर की फॉर्म में लीव कर दे, यहाँ प्लस चार्ज आए, यहाँ Cl आएगा, तो एक्चुअली ये कंपाउंड बन जाएगा साथ में, फिर से सॉरी ठीक है, ये कंपाउंड बन जाएगा, फिर से एक एसिड सेंसिटिव ग्रुप मौजूद है, तो फिर ये भी रिएक्ट कर जाएगा। तो हम ऐसे रिएक्शंस में या ऐसे रिएक्टेंट के लिए हम क्लेमेंसन रिडक्शन फेवर नहीं करते जहाँ पे कोई एसिड सेंसिटिव ग्रुप लगा हो, क्योंकि वो भी रिएक्ट कर जाता है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है ना। तो उसके लिए हम कौन सा रिडक्शन करवा सकते हैं? वॉल्फ किश्नर। खुद ही सोचो, अगर एसिड सेंसिटिव ग्रुप है तो मैं बेसिक मीडियम वाला कोई रिएक्शन कर पाऊंगा ना अल्केन में कन्वर्ट करने के लिए, और वो कौन सा है? वॉल्फ किश्नर। वॉल्फ किश्नर में क्या होता है? बेसिक मीडियम होता है, तो उससे एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स को भी हम ऐसे कंपाउंड जिसमें एसिड सेंसिटिव ग्रुप हो उनका भी अल्केन में कन्वर्जन करवा सकते हैं। तो अगला हम पढ़ेंगे वॉल्फ किश्नर रिडक्शन। रिएजेंट क्या था? NH2 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। सेम वही कॉन्सेप्ट, RC डबल बॉन्ड O R2 NH2 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। सही है। क्या होगा? वही अल्केन में कन्वर्ट कर दो। कैसे हो सकता है? बीच वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगा दो, अल्केन में कन्वर्ट हो गया। इससे यही तो अल्केन बन सकता है, और क्या अल्केन बनेगा, समझ रहे हो? वरना वो नंबर ऑफ कार्बन काउंट करके कर लेना, कोई सवाल दे रखा हो, ठीक है। तो इसमें हमारी वो एसिड सेंसिटिव होने वाली दिक्कत दूर हो जाती है। एसिड सेंसिटिव ग्रुप दे रखा होगा तो भी हम रिएक्शन आराम से करवा लेंगे, तो भी हम रिएक्शन आसानी से करवा लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बेसिक मीडियम होता है तो एसिड सेंसिटिव ग्रुप अनअफेक्टेड रहते हैं। यहाँ पे एक नई दिक्कत आ जाती है, अगर मान लो कोई बेस सेंसिटिव ग्रुप दे रखा है तो, कोई बेस सेंसिटिव ग्रुप दे रखा है तो, ठीक है, तो कोई बेस सेंसिटिव ग्रुप होगा तो क्या होगा, फिर वहाँ पे वो भी रिएक्ट कर जाएगा, फिर वहाँ पे वो भी रिएक्ट कर जाएगा। तो ध्यान रखना, वॉल्फ किश्नर रिडक्शन में हम क्या चाहते हैं कि कोई बेस सेंसिटिव ग्रुप ना हो, और क्लेमेंसन रिडक्शन में हम चाहते हैं कोई एसिड सेंसिटिव ग्रुप ना लगा हो, है ना। तो जो ग्रुप लगा होगा हम उसका रिवर्स वाला करवाएंगे। मान लो अगर एसिड सेंसिटिव ग्रुप लगा हुआ है तो मैं वॉल्फ किश्नर करवा दूंगा ताकि वो रिएक्ट ना करे, और अगर बेस सेंसिटिव ग्रुप लगा हुआ है तो मैं क्लेमेंसन रिडक्शन करवा दूंगा, ठीक है। चलो इस पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुत आसान है ना, याद रखना। जैसे मान लो ये कंपाउंड है, इसका रिडक्शन करवा रहे हो इसी से, NH2 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। जैसे रिएजेंट देखा समझ के, वॉल्फ किश्नर है, कीटोन को किस में कन्वर्ट करता है? एल्डिहाइड में, तो बस ये हो गया सिंपली, समझ रहे हो? तो ऐसे करना है। तीसरा जो बच्चों हमारा मेथड है वो कौन सा था? मोजिंगो मेथड या फिर मोजिंगो रिडक्शन। मोजिंगो रिडक्शन, इसका मैं मैकेनिज्म बता दूंगा तुम्हें, ठीक है। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। सिंपल मतलब वही क्या होता होगा, वही होता है एल्डिहाइड और कीटोन किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? आपके अल्केन्स में। इसमें जो रिएजेंट होता है वो देखो ज़रा क्या है, SH, यानी ये थायोल होते हैं। OH होता तो एल्कोहल होते, डाइऑल्स, तो ये थायोल्स हैं, है ना, थायोल्स है ना, डाईथायोल्स, क्योंकि 2 SH ग्रुप लगे हैं। OH होता है तो एल्कोहल और SH होता है तो थायोल्स, ठीक है, ये बता रखा है। इन द प्रेजेंस ऑफ H+, इससे रिएक्ट करवाते हैं। तो वही कीटोन और एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट करता है? ये अल्केन में। तो प्रोडक्ट बनाना तो बहुत ही आसान है, C डबल बॉन्ड O की जगह CH2 कर दो, R2 बन गया। इतना बताऊं तो अभी काम चल जाएगा, है ना, लेकिन मैं यहाँ पे प्रेफर करूँगा तो मैं मैकेनिज्म बताना प्रेफर करूँगा, मैकेनिज्म बताना, ये एक स्टेप में नहीं होता है ना। इसका मैं मैकेनिज्म डिस्कस करता हूँ। तो देखो पहले स्टेप में होता क्या है, R1, इसको ऐसे बना लेता हूँ, C डबल बॉन्ड O R2। सबसे पहले H+ आके रिएक्ट करता है, किस पे आके रिएक्ट करेगा? इन दोनों में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इस पे H+ आके रिएक्ट करेगा, तो ये बन जाएगा R1, कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया, R2, और ऑक्सीजन ने H ले लिया। सही बात है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा तो उसने H ले लिया, है ना।
अब अगले स्टेप में क्या होता है, ये जो SH है ना, SH सल्फर पे लोन पेयर होते हैं ना, तो कार्बन पे प्लस चार्ज है, इस सल्फर के लोन पेयर से यहाँ पे आके कनेक्ट हो जाएंगे, तो एक इस फॉर्म का कंपाउंड बन जाएगा। देखो R1CR2, सही है, R1CR2, समझ रहे हो ना। R1R2 इस कार्बन पे लगा दिए मैंने, OH तो लग ही रहा है, ठीक है, OH भी लगा देता हूँ, और यहाँ पे ऐसे करके सल्फर इससे आगे कनेक्ट हो जाएगा। जब सल्फर अपने लोन पेयर यहाँ पे देगा तो सल्फर पे प्लस चार्ज आएगा, उस प्लस चार्ज को सल्फर भगाने के लिए H रिलीज कर देता है, तो डायरेक्ट रिलीज कर रहा हूँ, ठीक है, H रिलीज हो गया, तो S, उसके बाद ऐसे, और उसके बाद एक SH यहाँ है, सही है, ये यहाँ पे आके जुड़ गया, ठीक है। अच्छा, अब अगले स्टेप में क्या होता है, पहला स्टेप तो ये हो गया, अगले स्टेप में क्या होता है, ये कंपाउंड यानी R1CR2S SHOH, है ना। अगले स्टेप पे क्या होता है, फिर से एक H+ यहाँ पे आता है, फिर से H+ इसे यहाँ अप्रोच करता है क्योंकि ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, फिर ये H+ जब यहाँ पे आता है तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आएगा, और ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स लेकर वाटर की फॉर्म में क्या हो जाता है बच्चों, एलिमिनेट हो जाता है, वाटर की फॉर्म में एलिमिनेट हो जाता है, जिससे कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाता है। तो R1C कार्बन पे प्लस चार्ज आया, R2 सल्फर SH, अब इस कार्बन पे प्लस चार्ज है, सल्फर पे लोन पेयर, फिर से ये अपने सल्फर लोन पेयर यहाँ दे देता है, तो फिर से ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, एक इस फॉर्म में R1CR2S, और सल्फर पे प्लस चार्ज आएगा इधर कंबाइन होकर, तो H+ फिर रिलीज कर देता है ना। काफ़ी कॉमन स्टेप है अब तो ये, ठीक है, एक इस फॉर्म का कंपाउंड बन जाता है, ठीक है, इस फॉर्म का कंपाउंड बन गया, ठीक है। अब ये बनता है एक्चुअली इतने रिएजेंट से, तो ये बनेगा, फिर होता क्या है, ये जो बना है ना, अब इसका रिडक्शन करवाते हैं बच्चों विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, है ना, तब ये बनता है एल्केन। कैसे बनता है, मैं यहाँ पे इसको बताने का तरीका बताता हूँ। इस कंपाउंड को जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करोगे ना, तो इस तरह से लिख लो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ऐसे लिख लो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, है ना। अब ऐसे करके बॉन्ड ब्रेक कर दो, ऐसे करके बॉन्ड ब्रेक कर दो, ट्रिक बना रहा हूँ बताने की। तो इस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, इस कार्बन से ये हाइड्रोजन, इस सल्फर से ये हाइड्रोजन, इस सल्फर से ये हाइड्रोजन, तो क्या होगा, R1C, इस पे हाइड्रोजन आ गया, इस पे इधर से हाइड्रोजन आ गया, ये R2, तो क्या बन गया, R1CH2R2, और वापस ये चीज़ पूरी वापस हो जाती है क्योंकि ये इसी फॉर्म का कंपाउंड वापस आ जाएगा, सल्फर पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा ना, तो ये एज अ रिएजेंट यूज़ होता, कैटलिस्ट यूज़ होता है, मतलब SH वापस बन जाता है, समझ रहे हो। तो ये मैकेनिज्म है, डायरेक्ट तुम्हें प्रोडक्ट बनाना है तो वही C डबल बॉन्ड उस कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन लगा दो, अल्डिहाइड होगा तो आप भी वही करोगे, ठीक है। तो ये तरीका है, तीनों मेथड देख लिए हमने, है ना। तो ये तीनों मेथड थे, क्लेमेंसन, वॉल्फ किश्नर या मोजिंगो, अल्डिहाइड और कीटोन से अल्केन बनाने के, है ना। अगला हम पढ़ते हैं बच्चों, अगला रिडक्शन मेथड हमारा इसके साथ BH3 डाइबोरेन, BH3 B2S6 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना, याद हो मैंने बताया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन, THF। क्या होता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन एक ईथर होता है, तो BH3 इन द प्रेजेंस ऑफ THF, है ना। इसका मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा, हल्का सा आइडिया दे देता हूँ, ये इलेक्ट्रोफिलिक टाइप रिएक्शन होता है, क्योंकि बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये कहीं पे ऐसी जगह जा सकता है जिस एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स हो अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि B वैकेंट होती है एक ऑर्बिटल, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव करता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक टाइप रिएक्शन है, कैसी रिएक्शन है, एक इलेक्ट्रोफिलिक टाइप रिएक्शन, है ना, जनरल आइडिया मिल जाए तुम्हें, ठीक है। ये करता क्या है बच्चों, करता क्या है, ये एल्कोहल में कन्वर्ट करता है, ठीक है, किस में कन्वर्ट करता है, एल्कोहल में, ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, ये किस में कन्वर्ट करता है, एल्कोहल में, किसको, अल्डिहाइड्स को और कीटोन्स को, या एसिड के डेरिवेटिव्स को, तो अल्डिहाइड्स को एसिड डेरिवेटिव्स को, कीटोन्स को इन सबको किस में कन्वर्ट करता है बच्चों, ये एल्कोहल में, किस में कन्वर्ट करता है, एल्कोहल में, ठीक है। और बाकी अमाइड को एल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, एल्कोहल में, इन सबको एल्कोहल में, और बाकी
अमाइड को, नाइट्राइल को, वही RC ट्रिपल बॉन्ड N, उनको अमाइन में कन्वर्ट करता है। नाइट्राइल को, नाइट्रो कंपाउंड्स को, इन सबको ये कन्वर्ट करता है वही अमाइंस में या अमीन्स में, 1 डिग्री अमीन में, ठीक है, 1 डिग्री अमीन में। कितना डिग्री? 1 डिग्री अमीन में, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। B2H6 बाकी क्वेश्चंस करूँगा, तो अगर भूल जाओ तो क्वेश्चंस देख के याद आ जाएगा। एक एग्जाम्पल से ऐसी जनरल बात बताता हूँ। RC डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड है, और अभी मैंने पीछे लिख रखा है ये एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट करता है? वही एल्कोहल में। एल्डिहाइड से 1 डिग्री एल्कोहल बनता है, ये कब से देखते आ रहे हैं, है ना। तो ये एल्कोहल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? ये एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर दो, एक हाइड्रोजन यहाँ, डबल बॉन्ड को तोड़ दो, तो RCOH H और H, समझ रहे हो, बन गया एल्कोहल। एल्कोहल बन गया, बस ऐसे ऐड करना है हमें, एल्कोहल बन गया, हो गया, ठीक है। चलो बाकी जो इसमें जो मैकेनिज्म है ना बच्चों, एक बात बहुत इम्पोर्टेंट, इसका मैकेनिज्म भी देखना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना। तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इस रिएक्शन का हम मैकेनिज्म एक बार देख लेते हैं, है ना। इस रिएक्शन का हम एक बार मैकेनिज्म देख लेते हैं। देखो होता क्या है इस रिएक्शन में, RCH डबल बॉन्ड O, ऊपर वाले कंपाउंड को ऐसे लिख लिया, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, BH3 इससे रिएक्ट करता है। बोरोन के पास मैंने बोला था वैकेंट ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन्स फिल करना चाहेगा, इस जगह आके कंबाइन होता है। जब इस जगह आके कंबाइन होगा तो सबसे पहले ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, RC डबल बॉन्ड O, और इस पे क्या आके लग गया ये B से BH3 BHH, सही है। और ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, ठीक है। और बोरोन ने, क्योंकि बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन्स आए तो बोरोन पे कैसा चार्ज आएगा बच्चों? माइनस, है ना, माइनस। अब बोरोन क्या काम करेगा? बोरोन क्या काम करता है? अपने ऊपर से माइनस चार्ज गायब करना चाहेगा, ऑक्सीजन अपने ऊपर से प्लस चार्ज गायब करना चाहेगा। सही बात है, क्या बोल रहा हूँ? ऑक्सीजन अपने ऊपर से प्लस चार्ज करना चाहेगा। तो ऑक्सीजन अपने ऊपर प्लस चार्ज कैसे गायब कर सकता है? ये वाले इलेक्ट्रॉन्स को खींच के। तो ऑक्सीजन ये वाले इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, कार्बन पे कैसा आ जाएगा? प्लस चार्ज। और बोरोन एक किसी एक हाइड्रोजन को लीव करवा सकता है, तो बोरोन इनमें से किसी एक हाइड्रोजन को यहाँ से क्या कर देगा? लीव कर देगा, हाइड्रोजन चला जाएगा। तो कार्बन पे प्लस चार्ज जो आता है, और यहाँ से जो H प्लस रिलीज हो रहा है, H माइनस रिलीज करेगा बोरोन, H माइनस रिलीज करेगा, तभी तो वापस BH3 में कन्वर्ट होता है ना, उस फॉर्म में। तो होता क्या है, ऑक्सीजन अपने ऊपर प्लस चार्ज गायब करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचता है, और बोरोन अपने ऊपर से माइनस चार्ज करने के लिए यहाँ से H माइनस रिलीज कर देता है, हाइड्राइन। तो H माइनस इस कार्बन प्लस पे जाके क्या होता है? अटैच हो जाता है। तो अल्टीमेटली ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? ये H, मान लो ये वाला जा रहा है ना, इसको जगह इसको दिखा देता हूँ, ये वाला H जा रहा है, ये H यहाँ जाके लग जाता है। तो R1 कार्बन पे क्या आ गया बच्चों? हाइड्रोजन आके ऐड हो गया, सही बात है ये वाला। और इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाता है? 2 लोन पेयर, क्योंकि उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? BH2 में। समझ रहे हो? ये हाइड्रोजन जो बोरोन ने रिलीज करा अपना नेगेटिव चार्ज गायब करने के लिए H माइनस, वो H माइनस इस कार्बन पे पहुंच गया, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर आ गए, उसका प्लस चार्ज गायब हो गया, और ये BH2 में कन्वर्ट हो गया। अगले स्टेप में क्या करवा दो? इसका हाइड्रोलिसिस करवा दो। इसका क्या करवा दो? हाइड्रोलिसिस। H प्लस, मतलब वो टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन जो है ना, वो भी यूज़ हो रहा है ना, वो ईथर मीडियम होता है। अगले स्टेप में क्या होता है? H प्लस आने की वजह से क्या होता है? यहाँ से ये BH2 लीव कर जाता है, और इस ऑक्सीजन पे H आके ऐड हो जाता है, इस ऑक्सीजन पे क्या आके ऐड हो जाता है? H आके ऐड हो जाता है ना। तो रफ आइडिया दे रहा हूँ। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? OH में। तो इससे एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है, क्या बात सीख सकते हो, ज़रा ध्यान रखना। इस कार्बन पे मैं एक हाइड्रोजन तो दिखाना भूल ही गया, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन तो हर स्टेप में दिखाना भूल ही गया। एक हाइड्रोजन तो ये होगा ना, ये वाला, ये तो मैं दिखाना भूल गया, ठीक है। ये हाइड्रोजन ये है जो पहले से मौजूद है, ठीक है, जो पहले से मौजूद है, ठीक है। अब इसमें देखो, इसके मैकेनिज्म में एक बात ध्यान देना, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कार्बन पे जो हाइड्रोजन आया है, कार्बन पे जो एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आया है, जो CH2 बना है, जो एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आया है, वो कहाँ से आ रहा है? बोरोन से। बोरोन अपने अंदर से रिलीज कर रहा है। तो ध्यान रखना, इस रिएक्शन में एक बात ध्यान रखना, कार्बन पे जो हाइड्रोजन आता है वो बोरोन से आता है, और ऑक्सीजन पे जो हाइड्रोजन आता है वो मीडियम से आता है। जैसे H प्लस ले लिया, मतलब वो वाटर से भी आ सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ से कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो H प्लस कहाँ से आता है? कार्बन पे जो हाइड्रोजन आता है वो बोरोन से आता है,
और ऑक्सीजन पे जो आता है वो मीडियम से आता है ना, वाटर ले लो या जो भी दे रखा होगा, ठीक है। चलो अब इसके क्वेश्चंस करते हैं, मैकेनिज्म में बस एक ये बात इंपॉर्टेंट थी। तो मान लो ये है R1 C डबल बॉन्ड टू R2, मैंने पीछे लिखवाया था कि कीटोन को ये किस में कन्वर्ट करता है, एल्कोहल में, है ना। तो BH3 इन द प्रेजेंस ऑफ THF, एल्कोहल में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, वही तरीका, डबल बॉन्ड को तोड़ो, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर दो, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर दो, डायरेक्ट प्रोडक्ट तो हम ऐसे बना लेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन। अच्छा ये नेट जो है ना ऐसे होता है एक्चुअली, ये नेट रिएक्शन BH3 THF, रिएजेंट जो है ना ध्यान रखना BH3 THF और साथ में जनरली वाटर लिखा होता है। जो ये H+ आ रहा है ना इसको भी वाटर ही कर लो, मतलब ये H+ वाटर से आया है, तो ये कंप्लीट रिएजेंट ये होते हैं, ठीक है। चलो अब ये दे रखा है सवाल, तो तुम यही तो करोगे, डबल बॉन्ड को तोड़ो, तुम्हें पता है अल्कोहल बनाना है, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर दो, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर दो, ये हमारा ट्रिक थी बनाने की, बन गया अल्कोहल, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है इस सवाल में। मैं बताता हूँ मैकेनिज्म की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, है ना, मैकेनिज्म की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी मैं बताता हूँ। R1 C डबल बॉन्ड O H, ठीक है, BD3 इन द प्रेजेंस ऑफ THF, इस बार BH3 की जगह BD3 दे रखा है, सेकेंड स्टेप में H2O। अब मैकेनिज्म की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तरीका क्या बताया था कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड को तोड़ दो, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो। अब मैंने तुम्हें बताया था कार्बन पे जो हाइड्रोजन आता है वो BH3 से आता है, लेकिन यहाँ पे तो BD3 है, तो इसका मतलब कार्बन पे हाइड्रोजन की जगह कार्बन पे D आएगा, सही बात है। और ऑक्सीजन पे जो हाइड्रोजन आता है वो मीडियम से आता है, जैसे यहाँ पे H2O है तो यहाँ पे H आएगा, D2O होता तो यहाँ भी D आता। बस यहाँ पे मैकेनिज्म की ज़रूरत पड़ेगी इस सवाल में, समझ रहे हो। तो यहाँ पे मैकेनिज्म को थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। बाकी एसिड या उसका डेरिवेटिव होगा तो वो भी अल्कोहल में ही कन्वर्ट होते हैं, तो उनको अल्कोहल में करने का तरीका वही है जो अभी तक चलता आ रहा है। सबसे पहले एल्डिहाइड बना लिया करो, फिर उसको उसमें कन्वर्ट कर लो। सबसे पहले एल्डिहाइड बना लो, OH भगाओ, डायरेक्ट मैंने बता रखा है C डबल बॉन्ड OH, एसिड या उसके डेरिवेटिव दे रखे हैं और अल्कोहल बनाना है, तो पहले डायरेक्ट उसको एल्डिहाइड बना दो, बना लिया। अब वही काम करो, एक हाइड्रोजन इस पे, एक हाइड्रोजन इस पे, तो अब इस कार्बन पे D आएगा, फिर से BD3 है, ठीक है, इस कार्बन पे D, इस कार्बन पे H, और ये हमारा प्रोडक्ट बन गया, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया, समझ रहे हो। तो ऐसे कुछ सवाल आ सकते हैं, है ना। इसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है कि BH3 भी सबको ही रिड्यूस करवा देता है ना, सबको ही रिड्यूस करवा देता है एक्सेप्ट, है ना, इट कांट रिड्यूस, वो मैं लिख देता हूँ, ये सबको ही रिड्यूस करवाता है, लिख भी दिया है पीछे, इट कांट रिड्यूस, बस ये किसके साथ रिएक्शन नहीं दिखाता, इट कांट रिड्यूस RC डबल बॉन्ड Cl, एसिड क्लोराइड्स इस ग्रुप को रिड्यूस नहीं कर पाता, तो इस बात को ध्यान रखना, BH3 कांट रिड्यूस RC डबल बॉन्ड Cl, है ना, इट कांट रिड्यूस RC डबल बॉन्ड Cl, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि RC डबल बॉन्ड OH, RC डबल बॉन्ड OR, RC डबल बॉन्ड OCl, ठीक है। एक सवाल ऐसा आ सकता है कि इन तीनों में, जैसे मान लो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, एक सवाल ऐसा आ सकता है कि इन तीनों में सबसे तेज़ी से रिएक्ट कौन करेगा, सबसे तेज़ी से रिएक्ट कौन करेगा, किससे, BH3 से, सबसे ज़्यादा जल्दी रिडक्शन BH3 THF से कौन दिखाएगा। तो एक बात ध्यान रखना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में तो हम ये देखते थे कि कार्बन पे सबसे ज़्यादा प्लस चार्ज कहाँ होगा, क्योंकि उतनी जल्दी H- आके ऐड हो जाएगा। BH3 THF में आंसर देना है, ध्यान रखना, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन, जिसकी कार्बोकटाइन ज़्यादा स्टेबल बनेगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। खुद ही बताओ, कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा, यहाँ पे कार्बन पे प्लस चार्ज, कार्बन पे प्लस चार्ज, और कार्बन पे प्लस चार्ज, सबसे ज़्यादा कार्बन पे जो प्लस चार्ज आ रहा है इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किस केस में बढ़ेगी। यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, OR प्लस M वाला, ये कौन सा लगा हुआ है, -I वाला, -I वाला ग्रुप, तो ये स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। तो सेकंड का रेट जो है, सेकंड का रेट बच्चों क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, फर्स्ट, और सबसे लीस्ट तो ये होगा, क्योंकि ये तो बल्कि और घटा रहा है, -I, ठीक है। तो ये कौन से नंबर पे होगा, थर्ड नंबर पे होगा, समझ रहे हो।
कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बेसिस पे आंसर दे देना है, इससे रिएक्टिविटी पे सवाल आएगा तो, इससे रिएक्टिविटी पे सवाल आएगा तो, ठीक है। और क्वेश्चंस देख लेते हैं BH3THF के साथ, और क्वेश्चंस देख लेते हैं BH3THF के साथ हम, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएजेंट है ये भी, ठीक है। RC डबल बॉन्ड OR डैश in the presence of BH3THF and then water। मैंने बताया था एसिड हो या उसके डेरिवेटिव हो, है ना। मौज करो क्या करना है, एल्कोहल बना दो। कैसे, पहले एल्डिहाइड बनाओ, तो एल्डिहाइड बनाने का तरीका क्या है, इसको भगा दो, RC डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड बनाया, इससे एल्कोहल बना लो। कौन सा तरीका, वही, एक OH एक H और एक H बना लो, बना दिया, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अमाइड को किस में कन्वर्ट करता है, बताया था 1 डिग्री अमीन में। अमाइड तो बेचारा 1 डिग्री अमीन में ही कन्वर्ट हो रहा है हर बार। इसका रिएक्शन सेम ऊपर वाले रिएजेंट से करवाओ, तो RCH2NH2, है ना, कई बार कर चुके, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। नाइट्राइल होगा RC ट्रिपल बॉन्ड N, फिर से वही RCH2NH2, समझ में आ रहा है। नाइट्रो कंपाउंड होगा, फिर से वही RNH2 हो गया, अमाइन में कन्वर्ट किया, मैंने लिखवा रखा है, ये अमाइंस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अनहाइड्राइड पे कोई सवाल हो, एसिड अनहाइड्राइड मतलब R1C डबल बॉन्ड O R2C डबल बॉन्ड O, अनहाइड्राइड वही बात, RC डबल बॉन्ड O, ये लिविंग ग्रुप की तरह काम करेगा, तो पहले तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर लो, इसे भगाओ और H लगा दो, पहले तो एल्डिहाइड बना लो, एल्डिहाइड बना लिया, और जो दूसरा पार्ट लीव कर रहा है मैं उसको भी लिख देता हूँ, R2C डबल बॉन्ड O माइनस, तो वो प्रोटोनेट होकर एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, इस पर H+ आके ऐड हो जाता है, तो R2C डबल बॉन्ड OH, सही है। एल्डिहाइड बना, फिर इसको किस में कन्वर्ट कर दो, एल्कोहल में, तो RCOH H हो गया। एसिड बनाए, एसिड तो रिड्यूस हो जाता है किस में, एल्कोहल में, तो इसको भी रिड्यूस कर दो, पहले एल्डिहाइड बनाओ, इससे वही वाला तरीका, तो R2C डबल बॉन्ड OH, फिर इसको कन्वर्ट कर दो एल्कोहल में, तो एल्कोहल पर जाकर ही हमें सांस लेनी है, वरना तो बनाते रहो बेटा बैठ के, ठीक है। ये बना लिया, अब आके रिएक्शन पूरा हुआ है ना, अगर ऐसे इसका भी पूछना चाहे साइड में तो, वरना तो ये मेन तो ये है, ठीक है। हाँ, अब हम देख लेते हैं ज़रा अल्काइल हैलाइड जो है RX, अल्काइल हैलाइड जो है वो किस किस से रिड्यूस हो सकता है ना, तो मैं डायरेक्ट उसको लिख रहा हूँ, ध्यान रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन मतलब एक एग्जाम्पल की फॉर्म में बताता हूँ, RX, अब X कोई भी हैलोजन हो सकता है ना। इसका रिएक्शन पहले तो हो रहा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, फिर इसका रिएक्शन हो रहा है NaBH4 से, फिर इसका रिएक्शन हो रहा है BH3 इन द प्रेजेंस ऑफ THF से, ठीक है। फिर इसका रिएक्शन हो रहा है H2 इन द प्रेजेंस ऑफ Ni से। देखो NaBH4 में तो मैंने बताया था बस तीनों को ही सिर्फ 3 चीज़ों को रिड्यूस करता है, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स और एसिड क्लोराइड्स, है ना, ये बताया था, तो इसको तो करेगा नहीं RX से। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसको कर देता है, और कैसे करता है कि X की जगह H- लगा दो, H- आएगा तो अल्केन बन जाएगा, यानी RH ये बनेगा। तो अल्काइल हैलाइड्स लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करने पर अल्केन बनाते हैं, X को हटा दो, हाइड्रोजन लगा दो, और NaBH4 रिडक्शन नहीं दिखाता, और टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की प्रेजेंस में BH3 भी रिडक्शन नहीं दिखाता, और H2 से रिड्यूस कर देगा, इसमें भी वही X को हटा दो, एक हाइड्रोजन लगा दो। तो क्या ध्यान रखना है तुम्हें, अल्काइल हैलाइड्स के केस में ये सिर्फ 2 ही चीज़ों से रिड्यूस हो सकते हैं, किससे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और H2Ni से, दोनों ही केस में अल्केन बनता है। X को हटा दो, हाइड्रोजन लगा दो, ठीक है, X को हटा दो, हाइड्रोजन लगा दो। चलो BH3 के तुमने BH3 के रिएक्शंस देख लिए है ना, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, इन सब के साथ ये अल्कीन्स को भी रिड्यूस करवा सकते हैं BH3, है ना। BH3 किसको रिड्यूस करवा सकते हैं, अल्कीन्स को, तो लिख देता हूँ मैं BH3 and THF can also reduce अल्कीन्स, और अल्कीन्स को रिड्यूस करके क्या करेंगे, मौज करेंगे, अल्केन बनाते हैं, अल्केन, है ना, अल्काइन से अल्कीन बनता है और अल्कीन से अल्केन बनता है रिडक्शन पे, ठीक है। सवाल देखते हैं कैसे होता है या किसकी फॉर्म में होता है, पहले का एग्जाम्पल लेता हूँ, RCH, इससे भी सेम साइड पे एडिशन होता है, सिन एडिशन होता है, ठीक है। अल्कीन है BH3 इन द प्रेजेंस ऑफ THF, बस एक बात ध्यान रखना, अल्कीन के केस में वाटर नहीं लेते, मतलब
जो ऑक्सीजन पे जो H आके ऐड हो रहा था वो वाटर से नहीं होता बल्कि एसिड लेते हैं, तो CH3COOH है ना, इथेनोइक एसिड ये लिया है, ठीक है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना। तो कार्बन पे H तो B से ही आएगा इस वाले कार्बन पे, है ना। यहाँ पे ज़रा ये वाली बात ध्यान रखना, है ना। अभी रफ आइडिया दे दूंगा कैसे आया, ठीक है। और अब इससे अल्कीन से अल्केन बनेगा, एक एक हाइड्रोजन ऐड कर दो, CH2 CH3। अब ज़रा मैं बताता हूँ, हल्का से ऐड दे देता हूँ होगा कैसे, है ना। ये बॉन्ड को इधर तोड़ो, ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन बनेगा, इधर नेगेटिव चार्ज, तो इस पर B आके ऐड होगा, इस पर B आके ऐड होगा, फिर B यहाँ से अपने अंदर से एक हाइड्रोजन रिलीज करता है, वो हाइड्रोजन इस कार्बन पे आके ऐड हो जाएगा, यहाँ पे B लीव कर जाएगा, फिर एक H यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा। क्या बोल सकता हूँ, अल्कीन में हमेशा ध्यान रखना बीच में जो कार्बन आ रहा होगा, अल्कीन में हमेशा बीच में जो कार्बन आ रहा होगा उस पर जो H आके ऐड होता है वो BH3 से आके ऐड होता है, और लास्ट वाले डबल बॉन्ड के लास्ट वाले कार्बन पे जो H आके ऐड होता है वो एसिड से ऐड होता है। समझ के मैकेनिज्म जरा रिजेंबल करके देखो तो सेम कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है। अब जरा क्वेश्चंस की फॉर्म में देख लेते हैं। RCH डबल बॉन्ड CH2 अल्कीन है, इसका रिएक्शन दो तरीके से करवाते हैं। मान लो यहाँ पे करवा रहा हूँ D3 इन द प्रेजेंस ऑफ THF और CH3COOH, है ना। और यहाँ पे करवा रहा हूँ BH3 इन द प्रेजेंस ऑफ THF, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ CH3COOD, है ना। मैं बोला था, क्या बोला था कि बीच वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन आएगा वो बोरोन से आता है, तो यहाँ पे H की जगह D है, तो इस वाले कार्बन पे तो D आके जुड़ेगा। समझ रहे हो कैसे, तो RCH इस पे तो D जोड़ दिया, सिंगल बॉन्ड CH इस पे हाइड्रोजन जोड़ दिया, है ना। यह हाइड्रोजन यहाँ से आता है लास्ट वाले पे इससे, है ना, एसिड से। यहाँ पे BH3 है, तो बीच वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन आता है वो B से आता है, तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन आएगा इस केस में, तो RCH H सिंगल बॉन्ड। इस वाले कार्बन पे जो आता है वो एसिड से आता है हाइड्रोजन, यहाँ पे D है तो यहाँ पे D आएगा, तो CH2D, तो रिवर्स कर दिया है ना। तो ऐसे सवाल आ सकते हैं, इसलिए मैंने BH3 का तुम्हें मैकेनिज्म बताया था, जहाँ पे मुझे लगता है कि मैकेनिज्म से सवाल फंस सकते हैं तो वहाँ पे मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है। अगर दोनों ही D हो, यहाँ पे भी BD3 यहाँ पे भी CH3COD, तो DD आ जाएंगे दोनों, बस इतना फ़र्क है, इतना फ़र्क है। सेम साइड पे आते हैं, है ना, सेम साइड पे आते हैं, देखो सेम साइड पे लगा रहा हूँ, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। एक और रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चों हमारा अगला, नाम से काफ़ी दमदार लगता है, डेबाल या डाइबाल भी बोलते हैं, DIBAL, है ना। इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक टाइप होता है, डाई आइसोब्यूटाइल, डाई आइसोब्यूटाइल, डाई और आइसोब्यूटाइल, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बहुत बड़ा नाम है ना, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सही है। एल्यूमिनियम हाइड्राइड कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एल्यूमिनियम इस पर हाइड्रोजन लगा, एक वैकेंट ऑर्बिटल रहेगी और दो आइसोब्यूटाइल ग्रुप लगे होंगे, ये दो आइसोब्यूटाइल ग्रुप लगे हुए, तो डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, है ना, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। तरीका क्या रहेगा, वही बेसिक तरीका रहेगा, किस किस को रिड्यूस कर देता है ये मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। बल्कि अभी बता देता हूँ, एक मिनट में आपको वो चार्ट दिखा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि डाई आइसोब्यूटाइल किस किस को रिड्यूस कर देता है। मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में, फ़ोटो दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना आप। ध्यान रखना डाई आइसोब्यूटाइल के लिए बात ध्यान रखना कि ये ईस्टर को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है ना, और साइनाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, यानी ये एल्डिहाइड बनाने के लिए यूज़ होता है। सबसे मेन बात तो ये, ठीक है, ईस्टर को और साइनाइड को, है ना, ईस्टर को और साइनाइड को। तो बस यही बात आपको बतानी थी, ना समझ में आया हो तो अभी मैं बता देता हूँ, है ना। तो लिख लेना, और सिर्फ एल्डिहाइड्स, है ना, यहाँ पे लिख लेना, ऐसे हिंदी में लिख लो कि रिएक्शन एल्डिहाइड पर रुक जाता है, रिएक्शन एल्डिहाइड पर रुक जाता है, यानी ये भी एल्डिहाइड बनाने के लिए यूज़ होता है। तो अभी तक बच्चों 3 मेथड ऐसे मिल गए जहाँ पे एल्डिहाइड बन रहा है, सिर्फ 2 मेथड मिल गए अभी तक। कौन सा, एक तो रोज़ेनमैन रिडक्शन एल्डिहाइड पर रुक जाता है, अल्कोहल में नहीं जाता, और एक ये मिल गया डाइबाल, ठीक है, डाइबाल H करके लिखते हैं, है ना, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। तो रिएक्शन एल्डिहाइड पर रुक जाता है, एल्डिहाइड पर रुक जाता है, रिएक्शन एल्डिहाइड पर रुक जाता है, ठीक है, रिएक्शन एल्डिहाइड पर रुक जाता है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। कैसे,
अब किस किस को रिड्यूस करवा सकता है, तो एक बात ये और लिख लो, इट कैन रिड्यूस, एल्डिहाइड ही बनेगा जब लिख दिया कि एल्डिहाइड पे रिड्यूस हो जाता है, तो इट कैन रिड्यूस ईस्टर्स, ये ईस्टर को रिड्यूस करता है, एंड साइनाइड्स, और साइनाइड्स को रिड्यूस करता है, और दोनों से ही एल्डिहाइड बनते हैं। अभी तक याद है हर केस में साइनाइड से क्या बनता था, आर सी ट्रिपल बॉन्ड एंड से या नाइट्राइल से अमीन बनते थे 1 डिग्री, यहाँ पे एल्डिहाइड बन रहा है ना। तो इट कैन रिड्यूस ईस्टर्स एंड साइनाइड्स, और दोनों ही से क्या बनेगा, हमारा एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, तरीका क्या रहेगा बनाने का, देखो ईस्टर से बता देता हूँ, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर डैश, इसका हम रिडक्शन करवा रहे हैं डाइबाल एच से। तुम्हें पता है एल्डिहाइड बनाना है, क्या तरीका है, भगा दो, लीविंग ग्रुप को भगा दो और इस कार्बन पे सिंपली एच लगा दो, तो आर सी डबल बॉन्ड ओ एच बन गया एल्डिहाइड। बस यही करना है, समझ गए। साइनाइड से कैसे बनेगा, आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन डाइबाल एच। अब इस सी पे क्या लगाना पड़ेगा एल्डिहाइड बनाने के लिए, सी डबल बॉन्ड टू एच, तो डायरेक्ट लगा दो, मैग्नीशियम हम देख ही नहीं रहे, आर सी डबल बॉन्ड टू एच बन गया एल्डिहाइड। बस समझ रहे हो, तो ध्यान रखना है। तो इट इज़ यूज टू कन्वर्ट ईस्टर्स एंड साइनाइड्स टू एल्डिहाइड्स, है ना। अब बच्चों 3 रिएक्शंस हमें और पढ़ ले, इसको आज ही ख़त्म करते हैं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे हैं। तो अगला रिएक्शन हमें जो पढ़ना है वो है बच्चों स्टीफेंस रिडक्शन। ये भी एल्डिहाइड बनाने के लिए होता है, स्पेशली सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड बनाने के लिए स्टीफेंस रिडक्शन, है ना। किससे, स्टीफन रिडक्शन में सिर्फ और सिर्फ नाइट्राइल्स, है ना, नाइट्राइल से क्या बनाते हैं हम, एल्डिहाइड्स, नाइट्राइल से क्या बनाएंगे, एल्डिहाइड। स्टीफेंस रिडक्शन तभी कहलाएगा जब हम नाइट्राइल से क्या बनाएंगे, एल्डिहाइड, है ना। रिएजेंट कौन सा होता है, SnCl2, जिसका एक और नाम होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टेनस क्लोराइड। SnCl2 यानी स्टेनस क्लोराइड को लेते हैं किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो ये रिएजेंट होता है स्टीफन रिडक्शन करवाने के लिए, है ना। किस तरह से होता है बच्चों, ये इस तरह से होता है कि जब भी नाइट्राइल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, इसका रिडक्शन करवाओगे तुम SnCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो ये एल्डिहाइड बनेगा। तो सिंपली एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देना है, ये देखते ही, है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस रिएक्शन में पहले क्या होता है, डायरेक्ट नहीं होता, सबसे पहले तो बच्चों ये कन्वर्ट होता है इमीन में। किस में कन्वर्ट होता है, इमीन में। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की जगह एक बॉन्ड कम कर दो और एक हाइड्रोजन ऐड कर दो, फिर ये इमीन बाद में कन्वर्ट हो जाता है किस में, एल्डिहाइड में। तो एक स्टेप बता दिया, कभी कभी इसका रिएक्शन करवा दे स्टेनस क्लोराइड HCl से, तब भी इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, समझ जाना है ना, ये इसी से बना होगा। तो नाइट्राइल्स को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है स्टीफन रिडक्शन। 3 मेथड हम पढ़ चुके हैं जहाँ पे एल्डिहाइड पे रिडक्शन रुक जाता है, स्टीफेंस रिडक्शन, रोजेनमैन रिडक्शन, और ये भी डाइबाल से रिडक्शन, ठीक है। एक और रिएक्शन होता है हमारा, एक और रिएक्शन होता है बच्चों ट्रांसफ़र ऑफ H2 ऑन अल्कीन। अल्कीन पे हम हाइड्रोजन और कैसे ऐड कर सकते हैं, तो ट्रांसफ़र ऑफ H2 ऑन अल्कीन एक तरीका और है जिससे हम डबल बॉन्ड पे यानी अल्कीन पे एक एक हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं, तो अल्कीन बन जाएगा सिंपली। किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से। ये कोई रिएक्शन, इसका कोई नेमिंग रिएक्शन नहीं है, मतलब क्या होगा, NH2 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2। इसकी हेल्प से भी हम क्या काम करेंगे, इस NH2 से जो हाइड्रोजन्स होते हैं वो हाइड्रोजन कहाँ चले जाते हैं बच्चों, कार्बन डबल बॉन्ड पे जाके ऐड हो जाते हैं। तो सिंपली क्या होगा, RCH डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन जब इससे करवाओगे NH2 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2, तो एक एक बॉन्ड इधर इधर ऐड कर दो, मतलब RCH हाइड्रोजन यहाँ से इधर आ गया, सिंगल बॉन्ड CH2, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, सेम साइड पे आ रहता है, सेम साइड पे आता है, सिन एडिशन, ठीक है। तो ये हमारा अल्कीन किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कीन में। बहुत आसान रिएक्शन है, बहुत आसान रिएक्शन है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये कंपाउंड है, इसका तुम रिएक्शन करवा रहे हो ND2 NH2 की जगह ND2 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। तो ध्यान रखना, ये जो हाइड्रोजन्स आते हैं ना, ये NH2 से आते हैं। यहाँ पे D है तो यहाँ पे दोनों क्या आएंगे, D आके ऐड हो जाएगा। डबल बॉन्ड को हटाओ और D ऐड कर दो, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन्स ऐड करे थे, ये हमारा हो जाएगा, सेम साइड पे ही आएंगे, ठीक है, सेम साइड पे आएंगे। सिन एडिशन होता है, कैसा एडिशन होता है बच्चों, सिन एडिशन होता है। तो अगर सिस अल्कीन होगा, सिस से सिन एडिशन पे क्या बताया था, राइथ्रोफॉर्म CSE, और ट्रांस पे सिन एडिशन से क्या बनता है, सिन एडिशन से आपका बनता है
H3O फॉर्म, है ना, ये तरीका मैंने बता रखा है। सिन एडिशन होता है, सिन एडिशन होता है, ठीक है। अब एक इस पे छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे एसिड क्लोराइड को लेकर करवा देता हूँ, RC डबल बॉन्ड Cl, है ना। इसका मैं 3-4 रिएजेंट से रिडक्शन करवा के बता रहा हूँ, एक अलग से क्वेश्चन मान लो, ठीक है, ठीक है, अलग से एक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से एक बार रिडक्शन हो रहा है, एक बार हो रहा है इसका BH3 इन द प्रेजेंस ऑफ THF से, एक बार हो रहा है बच्चों डाइबाल से, ठीक है। अच्छा, डाइबाल इसको भी रिड्यूस करवा देता है ना, शायद मैंने डाइबाल में लिखवा दिया था कि ये साइनाइड्स, तो लिख लेना डाइबाल। मैंने बच्चों जहाँ भी पढ़ा है, मुझे अभी फ़िलहाल मिल नहीं रहा, ये रहा। इट कैन रिड्यूस ईस्टर्स, साइनाइड्स एंड क्लोराइड्स, क्लोराइड्स को भी रिड्यूस कर देता है ये, ठीक है, क्लोराइड्स को भी रिड्यूस कर देता है। डाइबाल एच से रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। और एक इसका रिडक्शन करवा रहा हूँ मैं, H2 पैलेडियम इन द प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट, रोजेनबर्ग रिडक्शन। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो इसको करवा ही देता है, पढ़ रखे हैं, ये सबको ही करवा देता है। तो इससे क्या बनेगा आपका, पहले अल्डिहाइड बना लो RC डबल बॉन्ड OH, फिर एल्कोहल बना लो। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ जो एल्कोहल बनेगा, आप लोग ट्राई करना, है ना, यही बनेगा, पहले अल्डिहाइड बनाना फिर एल्कोहल। BH3 से स्पेशली लिखवा रखा था, BH3 सबको करवा देता है इसको छोड़ के। डाइबाल H इसको अल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, एल्कोहल में, पूरा एल्कोहल में नहीं ले जाएगा। डाइबाल से क्या बनाते हैं, अल्डिहाइड, तो RC डबल बॉन्ड OH ये बन जाएगा। रोजेनबर्ग रिडक्शन ये भी स्पेशली एल्डिहाइड पर रोकने के लिए यूज़ होता है, और किसको, सी को, RC डबल बॉन्ड Cl को। ये तो स्पेशली रिएक्शन है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। लास्ट वाला रिएक्शन कौन सा है, रोजेनबर्ग रिडक्शन, क्लोराइड्स को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए। H ये H है, ठीक है। चलो अब बच्चों हमारा आज का लास्ट रिएक्शन और फिर रिडक्शन टॉपिक हमारा फाइनली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। तो जो लास्ट रिएक्शन है ना, कुछ रिएक्शन जाहिर सी बात है जो मैंने पढ़ाई हैं एग्जाम्स में आज तक पूछे ही नहीं गए, है ना, जैसे ट्रांसफर ऑफ H2 ऑन अल्कीन, वो हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 वाला, ठीक है। हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ KH होगा तो वो तो बच्चों फिर हो जाएगा वॉल्फ-किश्नर, समझ रहे हो। तो ये वेरिएशन है, ये रिएक्शन भी आज तक नहीं पूछा है ना, लेकिन आ सकता है। BAU-VOULT, बोवोल्ट ब्लैंक, BLANC ब्लैंक रिडक्शन, बोवोल्ट ब्लैंक रिडक्शन, बोवोल्ट ब्लैंक रिडक्शन, ठीक है। इसमें होता क्या है मैं बता देता हूँ, होता क्या है ना, किस किस को किस में कन्वर्ट करता है ये बात बता देता हूँ, ठीक है। तो बात ध्यान रखना कि बोवोल्ट ब्लैंक रिडक्शन, इसमें जो रिएजेंट यूज़ होता है, पहले रिएजेंट लिख लो। इसमें जो रिएजेंट होता है वो होता है सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, C2H5OH, इसकी हेल्प से रिडक्शन करवाते हैं ना। और इट कैन कन्वर्ट, देखो लिख लो इसका, है ना, स्क्रीनशॉट ले लेना। अल्डिहाइड को 1 डिग्री अल्कोहल में कर सकता है, कीटोन को 2 डिग्री अल्कोहल में, साइनाइड को अमाइन में, ईस्टर को 1 डिग्री अल्कोहल में, और एसिटाइलाइड को 1 डिग्री अल्कोहल में। मतलब वही बात है, एसिड डेरिवेटिव्स को और अल्डिहाइड कीटोन्स को तो करेगा ये अल्कोहल में कन्वर्ट, है ना। तो किस किस को कन्वर्ट कर सकता है ये ज़रा लिख लो, है ना, किस किस को कर सकता है, दोबारा देख लो। अल्डिहाइड को, कीटोन को, अच्छा अल्डिहाइड को किस में करेगा वो खुद ही समझ जाओगे। अल्डिहाइड को करेगा कीटोन में 1 डिग्री अल्कोहल में, कीटोन को करेगा 2 डिग्री अल्कोहल में, जो हम पहले भी देखते आए हैं। साइनाइड को करेगा अमाइन में, ईस्टर को करेगा एसिड का डेरिवेटिव है अल्कोहल में, और एसिड हैलाइड को करेगा अल्कोहल में। सिर्फ इन्हीं को रिड्यूस कर सकता है ये। अल्डिहाइड कीटोन को कर लेगा, ईस्टर को कर लेगा, और एसिड हैलाइड को कर लेगा, और साइनाइड को कर लेगा, और साइनाइड को कर लेगा किस में, अल्कोहल्स में, और कुछ को अमीन्स में, अमाइंस में, ठीक है। तो साइनाइड ही ऐसा है जिससे अमाइन बना सकता है ये, तो इन्हीं ग्रुप्स को ही रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। एक एग्जांपल बता देता हूँ क्या तरीका रहेगा। मान लो इसका रिडक्शन ईस्टर से दे रखा है, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5OH इथेनॉल। समझ गए कि बोवोल्ट ब्लैंक है, तो ईस्टर को ये वही अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। तरीका क्या रहेगा, पहले अल्डिहाइड बना लो, पहले अल्डिहाइड बना लिया करो, RC डबल बॉन्ड OH, अल्डिहाइड बनाया, इससे अल्कोहल बना लो। क्या तरीका रहेगा, वही तरीका तो अपना वही है, बस हो गया कन्वर्ट। समझ रहे हो किस किस को कर सकता है ये, अल्डिहाइड को अल्कोहल में करता है, कीटोन को भी अल्कोहल में करता है, ईस्टर को भी अल्कोहल में करता है ना, और आपका क्लोराइड को भी करता है किसमें, अल्कोहल में, है ना। इन चारों को करता है, और एक साइनाइड को और करता है, साइनाइड को अमीन में करता है। साइनाइड को किसमें कन्वर्ट करता है, अमीन में, 1 डिग्री अमीन। तो बच्चों ये हमारा रिडक्शन टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हमारे अगले जो लेक्चर्स होंगे 2 या 3 लेक्चर्स में मैं आपका ऑक्सीडेशन और कंप्लीट करवाऊंगा, है ना। वो भी बहुत मज़ेदार टॉपिक है ना, ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गया, अब हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर्स में ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है।
ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि पहले मैं आपको नाइट्रीन्स कुछ नेम स्पेशल रिएक्शंस पढ़ाऊंगा, फिर चैप्टर वाइज आएंगे जो कि बहुत जल्दी जल्दी कवर होगा फिर, ठीक है। ओके, खुदा हाफिज़।